अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपको खुशामदीद कहते हैं APN न्यूज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन डे 2 और हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स मैं हूं मुनीब हामिद और मुनीब हामिद के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप सो कि कल का दिन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन कल से भी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। मेरा तो वैसे भी कल से ज़्यादा अच्छा गुजरेगा क्योंकि मुनीब ने कल मुझे कहा कि वो आज के रोज़ मुझे ईदी देने लगे। सो इसको मैं रोज खवातीनों हज़रात ईदी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल कुछ नहीं रहा, ठीक है। और हर अगले दिन जो है मुझे यही सुनना पड़ता है कि इसने आज भी मुझे ईदी दी नहीं, मेरी खुशी मिलेगी। यार आपको ईदी तो देनी चाहिए वैसे। मिलती है, बिल्कुल ईदी मिलेगी जी। प्रोग्राम के बाद जो है आपको जो है हम लोग ईदी देते हैं। बहरहाल जी ईद का दूसरा दिन है और पहला दिन आई एम श्योर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, खूबसूरत गुजरा होगा। कल भी हमारे पास बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत मेहमान थे और आज भी हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं, उनके साथ आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन आगाज़ के अंदर हमेशा जैसे हमने अपने कल भी शो में कहा था कि आपने अपने प्यारों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं और फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, अपने दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको आप लोगों ने नहीं भूलना और उनके साथ भी आपने ईद सेलिब्रेट करनी है। क्योंकि निम्रा, जैसे हम लोग कल जिक्र कर रहे थे, आप भी जानती हैं, आपको भी बहुत से लोग जो हैं वो रब्ता करके बताते हैं अपनी हालत से। तो ऐसे लोग हैं, यकीन करें, जिनके दस्तरख्वां इस वक्त खाली हैं, जिनके पेरेंट्स अपने औलादों को जो है वो नए कपड़े बना के नहीं दे सके और दुख होता है। और नाज़रीन, हमारा यहाँ पे मकसद आपको बिल्कुल भी डिप्रेस करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है सिर्फ कि हमारी ही सोसाइटी में वो तबका भी मौजूद है, जैसे मुनीब ने कहा, कि जो इतनी छोटी छोटी सी खुशियाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोगों को मिल के, क्योंकि ईद का मकसद ही यही है, इसकी खूबसूरती ही यही है कि हमने इकट्ठे होना है और एक साथ मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो लोग जो खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते उनको अपने साथ मिलाएं और क्योंकि हर इंसान का ये हक है कि वो खुशियाँ सेलिब्रेट करें। अगर आ रहा हो तो हम पूरा कर लेंगे, बिल्कुल। जो है ना, ईद की जो सेलिब्रेशन है ना, ये हम सब ने मिल के जो है वो जो है सेलिब्रेट करनी है और किसी को नहीं भूलना, ख़वातीन और हज़रात। और इसी के साथ अब इंशाल्लाह जो है हम अपने जो खूबसूरत मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उनसे जो गपशप लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितनी जो निम्रा ने जैसे पूछा था, आपने कितनी सोइयाँ खाई हैं कल के शो में पूछा था आपने कितनी दूध वाली सोइयाँ खाई हैं, तो इनसे भी पूछेंगे जी उन्होंने क्या क्या खाया है और कितनी सोइयाँ बनाई हैं और कितनी सोइयाँ बनाई हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे राइट साइड क्यों बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ख़वातीन हैं, यंग गर्ल्स हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं और इनके नाम हैं जी मिराल आरिफ एंड इमामा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। और इसके साथ माशाल्लाह से हमेशा हम लोग कहते हैं, अपने शो में भी कहते हैं, पाकिस्तान टैलेंट से भरा पड़ा है। ये जो है इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉकर के कोच भी हैं और पाकिस्तान की अंडर 3 से लेकर अंडर 19 की जो टीम्स हैं उनको कोच भी कर रही हैं इन सच अ यंग एज, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये सोच के ही फ़ख्र होता है, हम लोगों को बताते हुए भी फ़ख्र हो रहा है कि आप लोग पाकिस्तान को जाके नेशनली या इंटरनेशनली या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली बहुत फ़ख्र की बात होती है और हमें वो बताते हुए भी फ़ख्र होता है। सो वी विल बी विशिंग यू लक एज वेल, वो बाद में भी, लेकिन अभी हम मज़ीद बातचीत भी करते हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, बैरिस्टर शाइस्ता खोसा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड ईद मुबारक, कैसी हैं आप? और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। बिल्कुल जी। और मैम का ताल्लुक है जी पाकिस्तान 3 के इंसाफ से, और एक सियासतदान भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इनको लुकअप भी करते हैं, लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ होप भी हैं इस वक्त। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी वंस अगेन। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सनान महबूब, मेरा बड़ा महबूब, मेरा दोस्त है और हमारी जो मुलाकात है रशिया में हुई थी जब हम लोग अभी रिसेंटली फेस्टिवल में थे और वहाँ पे मैं इनके टैलेंट से बिल्कुल जो है अमेज हो गया, शॉक हो गया और मैंने कहा कि यार इतना प्यारा हीरा है पाकिस्तान में और मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैं इनको जल्दी से जो है मैं इनको पाकिस्तान जैसे ही आया मैंने कहा सनान भाई आप मेरे पास पहुंचे। बहुत ही ज़बरदस्त रुबाब प्लेयर हैं, मास्टर रुबाब प्लेयर हैं और इनसे बेहतर रुबाब प्लेयर आप शायद ही पाकिस्तान में या इस वक्त दुनिया में देखेंगे। अभी जब ये प्ले करके बताएंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। सनान अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक और सबको ईद मुबारक देखने वालों को। तो आप ही से स्टार्ट करते हैं सनान, ईद का दिन आगाज़ कैसे होता है? कल का दिन कैसे गुजरा? कल पहला दिन था ईद का, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कैसे गुजरा?
वैसे नॉर्मली तो यही होता है, पहला दिन फैमिली के साथ ही, जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो सारे इकट्ठे होते हैं, खाना वगैरह साथ होता है, पूरा दिन उधर ही गुजर जाता है। दूसरे दिन पे फिर कहीं घूमने चले गए दोस्त के पास, या कहीं किसी फैमिली पे इनविटेशन आ जाती है, इनवाइट पे चले गए। तो यही है, आज तो इधर आए हैं तो म्यूजिक भी हो जाता है, म्यूजिक भी होगा और महफिल लगी। अच्छा, नॉर्मली जो है ना फर्स्ट डे सेकंड डे पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी रूट्स थोड़ी सी पश्तून भी हैं जी। तो जो पंजाबी हैं उसमें ये कल्चर है, समैयाँ होती हैं, मीठा होता है, तो आपकी तरफ क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल वो होता है, और उधर स्वाद में एक मिठाई मिलती है जो कि रेड कलर की होती है, लंबी सी, वो बहुत, उसका बहुत ट्रेंड है। और बाकी मीठा तो होता है ईद पे, मीठा इज लाजमी, नो मीठी मैटर ईद व्हाट मीठी ईद है, मीठा तो होगा ना। क्यों, आपने कौन कौन सा मीठा खाया वैसे? सेवैयाँ। अब मैंने कितनी खाई ये नहीं बताऊंगी, ये मैं नहीं बता रही। राइट जी। अच्छा शाइस्ता साहिबा, आपका पहला दिन कैसे गुजरा और कैसे गुजरता है नॉर्मली? देखिए, मैं तो एक्चुअली हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है और हम लोग अपनी ईद जो है लाहौर में स्पेंड करते हैं। अच्छा, लाहौर में जी। तो वो अभी जो है फर्स्ट डे तो जो मेरा वहाँ गुजरा, सेकंड डे फिर मैं अब इधर आ गई आप लोगों की वजह से। और पहला दिन इस तरह होता है कि मैं रात से शुरू होती हूँ और मैं खाने बनाना और मैं खुद कुक करती हूँ, और मैं बड़ी बहू हूँ इसलिए तमाम लोग 30-35 लोग, कज़न्स, चचियाँ, फुप्पियाँ, खालाएँ सब जो है आए होते हैं, मेरे देवर आए होते हैं, डैड जो है ईद नमाज हमारे साथ, हाँ ईद नमाज हमारे साथ रुखसती भी कर दिया करें लगे हाथों। तो वो सारी रात से शुरू होते हैं, शीर खुरमा बना के रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। फिर ये होता है कि ऑब्वियसली सुबह ईद नमाज होती है तो आपने जो है चीज़ें मटन वटन सब कुछ जो है रात में प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो मुझे तो ये होता है कि मैं सुबह जाके अपने हस्बैंड को जो है ना वो 6 बजे नॉक करके बताती हूँ कि बस अब उठ जाएं और रेडी हो जाएं और सब आने वाले हैं। तो मेरी तो ईद इस तरह, फर्स्ट डे तो इस तरह होता है। सेकंड डे और थर्ड डे फिर ये है कि बाकी कहीं पे आना जाना, दोस्त अहबाब, जैसे अब मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ तो सेकंड डे और थर्ड डे जो होता है वो फिर इजी होता है। हाँ, जी, वो अपना होता है। लेकिन फर्स्ट डे टोटली फैमिली का होता है, और ये कि एक प्रेशर भी होता है कि सब लोग मेरे घर आ रहे हैं, मैं बड़ी बहू हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले ये था कि ईदी लेते थे, अब ईदी देते हैं, वो भी थोड़ी सी जान जाती है। देख ले, अभी हम जब कल प्रोग्राम कर रहे थे तो मुनीब ने ये कहा था कि औरतें जो हैं वो हर कोई औरत सिर्फ ईदी ले रही होती है। नहीं, हम भी देते हैं, हम तो ईदी देते हैं जी। अब आप गलत हो गए। देखिए, देवरों के बच्चे, सबके बच्चे ईदी लेते हैं और वो तो फौरन से पहले कहते हैं। और दूसरी बात उनको पता होता है, और फिर दूसरी बात मुझे जो अब अपनी शक्ल नजर आती है ना वो अपने बेटे की उसमें शेप में कि मेरे बेटे को ईदी मिल रही होती है, तो खुश होगा। हाँ, यस, जैसे हमें नानी दादियों से ईदियाँ मिलती वो थी। तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों का क्या कसूर है? हमसे सिर्फ लिया जाता है। उम्र और हाइट बड़ी होगी। इसकी उम्र मुझसे बड़ी है, इसको अभी तक ईदी मिलती है। क्योंकि वो लड़की को अगर मेरी ईदी बढ़े तो भी नहीं, ईदी तो बनती है, ईदी बनती है, ईदी तो बनती है। अब देखिए, आप शो में ही ईदी दे दे तो अच्छी बात है। ये देखिए, लाइव आप इनसे निकलवा भी सकते हैं। नाज़रीन देख ले, ये सियासतदान है यहाँ पे जो है ना नेशनलिस्ट, इनको पैसे निकलवाना नहीं नाज़रीन, वैसे मुनीब बनता तो यही है कि आपको ईदी देनी चाहिए मुझे अभी, रुको यार, मैं लेकिन देता हूँ आप देते नहीं। क्या बात है, इसमें तो तालियां हो जाए, तालियां। ईदी अभी है नहीं, कंगाल आदमी। इधर ही थी यार, इधर ही थी, इधर ही कहीं रखी थी। I think he only has tissue in the pocket. हाँ, कहीं ये रखी सिर्फ थी टिश्यू मैंने। रखता है, टिश्यू का इस्तेमाल। कुछ था मेरे पास, अभी इधर मिलेगा, मैं देता हूँ। मैं देता हूँ। अच्छा, आप लोग बताएं जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ईद का दिन, कल का जो है पहला दिन कैसा गुजरा? फुटबॉल खेल रहे थे? नहीं, अच्छा आप वो कीपिंग कर रही थी? अच्छा गुजरता है। बस हमारी तैयारी 3 बजे तक की होती है, उसके बाद हम वापस अपने उस हुलिये में आ जाते हैं और बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, जो बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ऐसे होता है कि पहला दिन दादके का होता है, फिर दूसरा नानके का होता है, और आज आपने यहाँ बुला लिया तो आज आपका भी है, और फिर तीसरा दोस्तों का होता है। तीसरा दोस्तों का अच्छा, होता है। बड़ा बैलेंस रखा हुआ यार सब रिश्तों में। अच्छा, मेहमान आते हैं या खुद मेहमान बन के जाते हैं? क्योंकि कल एक बड़ी डिबेट हुई है यहाँ पे। अच्छा, मोस्टली ऐसे है कि वी डोंट लाइक गोइंग टू अदर्स होम, स्पेशली रिलेटिव्स वगैरह में उस तरह। पसंद ही नहीं है, पता नहीं कौन है कैसे। नहीं, रिलेटिव्स आर गुड, लाइक ज्यादा देर हम सीधा नहीं बैठ सकते तो सॉरी। नहीं, मतलब
उल्टी हो जाती हैं? नहीं, आप लेट समझे, जाती हैं? हमारे फ्लेक्सेस ज्यादा स्ट्रांग है तो हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। हम सीधा नहीं बैठ सकते भाई, मतलब माजरत सोफे के ऊपर उल्टे हो जाती हैं? तो मेरी मम्मा कहती है तुम रिलेटिव्स के घर जाके सो क्यों जाती हो। और ये स्पेशली थी। शी, ठीक है, अभी हम जाएंगे, सलाम दुआ कर लिए, अगर 2 मिनट इसको किसी ने छोड़ा ना, शी वुड ट्राई टू टेक अ नैप। It was happening, अब नहीं हो रहा है, पहले तो 2 साल से ऐसे ये ही था, क्यों अभी सुकून थोड़ा आता है सा। वहाँ जाके? ये दरअसल लड़कियों- ऑफ ये डेज लड़कियों बहुत की- कम होते हैं। नहीं नहीं, एक ईद के ही सुपर पावर रहते होती है, लड़कियों की सुपर पावर होती है। नहीं। ये जहाँ बैठती है सो जाती है। sleeping beauty. नहीं नहीं, ये I'll sleeping tell you powers। what, जैसे हमें मुनीब ना डजंट इस बार- टेक एनी नैप्स। नहीं नहीं, मुनीब, I know you। मैं रात को ही सोता हूँ। ओके। हमें पिछली बार सिर्फ 2 दिन को ऑफ मिला था, हमारा आर्मी का कैंप लगा हुआ था, तो सिर्फ पहला और दूसरा दिन मिला So था। mostly हमारे वर्किंग डेज बहुत ज्यादा होते हैं और ऑफ डेज कम होते हैं, तो इसलिए जब हमें ऐसे तो लगे हाथों आप लोग तो वो nap आधा लेते आधा हैं। घंटा हमारे लिए ईद गनीमत है। त्योहारों पे जब जाया हमें- ना हो जाए। हाँ, पावर नैप मिल हाँ, जाते हैं। ईद त्योहारों पे जब हमें चांस मिलता है तो हम जाया नहीं करते, हमें पता है कि इनकी ईद असल में वो है, नैप इनकी ईद है। नहीं नहीं, मम्मा हमें बताती हैं, बस वो जब तक मेहमान नहीं है ना तब तक नैप ले सकते हो, मेहमान एंटर हुआ है तो फिर इधर खड़ी हो बस, जाओ, हाँ। ऐसे हो। ऐसे आज खड़े तो सीधे खड़े हो लेते हो। फिर ऐसे खड़े बहुत होते ज्यादा वो कर रही हैं। माँ कहती है बेटा चाय मैंने नहीं देनी होते देनी। दरअसल आपको ऐसे सुन के वो होगा कि हमारी मम्मा कोई काम नहीं करती, सो वी लुक आफ्टर द होल होम, और ना वो कोई मेड रखने देती है। हाँ मतलब हाँ। बैड पार्ट इज कि अभी हम यहाँ से जाएंगे तो हमें बर्तन शर्तन धो के सहरी के लिए सामान तैयार करना पड़ेगा। अभी कुछ किया है वैसे अभी आने से पहले? जाहिर है, खाना सहरी बना के के लिए उनको नहीं दे कर वैसे- आए हैं। सहरी नहीं, सॉरी, हम खाना बना के दे कर आए हैं। ये यहाँ पे अक्सर रमजान लोग जो जो आ है रहे ना हैं वो सहरी सहरी अभी कह तक जाते हैं। लोगों में ना सहरी और अफ्तारी ही है। वो बेशक वो सुबह का गलती से। नाश्ता कर अच्छा, रहे हमारा एक होंगे हफ्ता 7 उसमें बजे थोड़ा का। सा अच्छा, वो एक हफ्ता चलता रहता वो है। चलता रहता है। आपकी रूटीन जैसे अभी तक मेरा और सनान से रशिया नहीं निकला नहीं नहीं, मुनीब शायद सब हमारे गेस्ट Rashid कैरेक्टर से Rashid। आउट होते जा रहे हैं। है ना सनान, हम आप अभी please भी रशिया अपने में character उस जोन में हम चल उसी रशिया वाले जोन में अभी हम लोग पाकिस्तान ही वापस आए। रहे हैं। इधर भी सब कुछ उल्टा पुल्टा भी लग रहा है। उल्टा ही लग रहा है। एक चांदनी चौक चले जाओ, ये क्या हो यार, ये हॉरर और ये आवाजें हैं। कल तो बड़ा साफ सुथरा था यहाँ पे यार, अब क्या हो गया अचानक से? So how are you enjoying your Eid in Pakistan? दिल करा कि रशिया में जाके सेलिब्रेट करनी चाहिए, हाय। पाकिस्तान ठीक है। अभी तो हम आपसे नहीं पूछा। ये तो आई थिंक आप रेडी तो- है, बस मैं इनको तो- रशिया का टिकट नाम पकड़ा लो दें। बस। नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। हम हमारा तो प्लान है वापस भी वापस आने का? Yes. good यार, good. परमानेंट तो नहीं। नहीं नहीं, हमारा प्लान फिर से है आएंगे। बिल्कुल। But you wish? हाँ हाँ ओहो, ऑन एयर कह हाँ रहे हैं। हाँ, रशिया इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा सबको। नहीं, मैं कि बिल्कुल नहीं वो रेकमेंड करूंगी, जाएं। पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान को नहीं बेहतर नहीं, बनाएं। विजिट करने के लिए जाएं। आप तो मरी में रह लेती हैं ना पहाड़ों में, तो जो बेचारे विजिट करने के लिए हैं, उनको विजिट करना चाहिए। तो और स्पेशली स्पोर्ट्स में आप लोगों को जाना चाहिए। आप लोग गए? हाँ बिल्कुल। ठीक है, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे Good one, यार। That was good. मुनीब, आपसे तो किसी और ने भी ईदी मांग लिया आपको। देखें इस इसकी जेब में वक्त तो टिश्यू ही है। इस वक्त मेरे पास बजट देने बढ़ता जा रहा है। को सिर्फ ये है। खाना खाना है, केक है, Yes. नगेट्स भी हैं, रसगुल्ले भी हैं, मिठाई भी बोलते है। हैं क्या बात है, क्या बात रसगुल्ले है। सूख के मिठाई ये तो बन- पूरा मेन्यू पढ़ के सुनाने लग गए। अच्छा लेट्स अभी जो है ना ईदी वाली जो तो बात है ना सनान, थोड़ा सा मैं मर्दों के लिए बोलना चाहूँगा यहाँ पे। मर्दों के हुकूक के लिए। मर्दों के हकूक के बारे में बात करना चाहूँगा। मर्द की आवाज़ बनो हैशटैग, ठीक है। हम लोगों को ईदी क्यों नहीं मिलती यार अब? पता नहीं, ये तो मैं भी अक्सर सोचता आई थिंक उन्होंने तो गिव अप कर दिया, उनके एटीट्यूड से आपको लग रहा है उन्होंने गिव अप कर दिया इस बात पे। Not interested. एक्सपेक्ट ही नहीं करते। एक्सपेक्ट ही नहीं करते। वैसे ख़वातीन हजरात तो हम ही हैं, ख़वातीन आप हैं, और जो उस वक्त हमें देख रहे हैं, ये मिलनी चाहिए ना मर्दों को आई भी। थिंक मिलनी चाहिए आपको, मम्मा छोटे पापा से मर्दों तो को, अपने छोटे मिलनी छोटे मर्द क्या होता भाई है? अगर नहीं नहीं नहीं, वो मुनीब को कह रही है ये बड़े मर्द हैं। छोटे मर्द बड़े मर्द क्या होता है भाई? आई थिंक शी मेंट जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, मे बी नहीं नहीं, Students जो है। राइट नाउ। हाँ यार वो अगर छोटे मर्द सबको होते मिलना हैं। शुरू होगी तो देगा कौन? हाँ ये भी है, बट आई फील लाइक अगर आप बट हम देते हैं, आप आपको समझे, बहुत हम अपने जरूरत कजन है सिस्टर्स के जितने बच्चे आते हैं सबको देते हैं। हमारे घर में जो बच्चा आता है हमारे पापा अलग देते हैं, हम अलग देते हैं। आपको भी मिलता है? नहीं, हमें पिछली बार भी 100 रुपया मिला था, इस बार वो भी नहीं मिला। हाँ, हमें तो मस्त Expose हो वो रहे कर जी, यहाँ दिया। पे तो अभी वैसे रिश्तेदार- महंगाई भी है ना, तो लोग लोगों ने छोटों 100 को रुपए से भी नहीं हाथ देते। खींच। तो वैसे ये भी अच्छा है ना, महंगाई है कि मतलब ईदी की जगह बंदा किलो आटा दे दे। टू बी ऑनेस्ट आजकल वो वाला हिसाब है कि कोई आ गया यही काफी है। हाँ है ना, बिल्कुल, ये भी है वैसे। टाइम ही नहीं होता किसी के पास, लेकिन अगर कोई आपके आ पास जो जाता आता है आपको, आप तो सोए होते हैं। नहीं नहीं, आप अब आए आप किसी तो दिन। हाँ। ठीक है, कब आए? ठीक है, आ जाते कभी भी हैं, आ हम जाते हैं। तैयार होते यहाँ हैं। से आज वापसी पे चले चले जाइए। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। Easy scene है। मेन्यू क्या है?
आप बताएंगे जो हम आप उसके हिसाब बताएंगे, से हाँ। जैसे मेहमान कहता है हम वैसे कर देते हैं। वाह क्या यार, ये बात है, तो- क्या बात ये है। घर कम सोच ले रेस्टोरेंट ज्यादा है। मेरे पापा कहते हैं कि जमीला ये जो मेरी आधी तनख्वाह जाती है ना मेहमानों में, ये मेरी बेटियां लेके जाती हैं। दरअसल हम तो टोटली इंडिपेंडेंट है, तो इजी सीन है हमारे, तो बस Easy scene है। ब्रो, इजी सीन। ख़वातीनो हज़रात, हम तो नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स इंडिपेंडेंट हैं, अपना तो इजी सीन है, ये इमामा कैरेक्टर से बहुत आउट जा रही है, अपना तो इजी बहुत आउट सीन जा है रही bro। है। इसको कैरेक्टर में वापस लेकर आओ। शाइस्ता जी आपका भी इजी सीन है। नहीं, उनका देखने उनका में बहुत tough, मेहनत करते नहीं नहीं बिल्कुल भी हमारा रिसेंटली तो आपका इजी सीन नहीं था। नहीं बिल्कुल भी पीटीआई को तो बिल्कुल इजी सीन नहीं है। हमारा तो बिल्कुल भी इजी नहीं। हमने तो गिरफ्तारियां भी की, हमने तो हमारी गिरफ्तारियां भी हुई, सब कुछ अफ्तारियां भी हुई, गिरफ्तारियां गिरफ्तारियां भी भी राइम हो हुई। गया ख़वातीनो हाँ, साहब। सब कुछ हुआ। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया था ना कि मर्दों को क्यों ईदी नहीं मिलती, तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि मर्द हो या औरत हो, जब वो 18 साल तक की एज के होते हैं, उन्हें अपनी नानियों, दादियों, अम्मों से, फादर से ईद मिलती है। जैसे आप 18 साल से क्रॉस कर जैसे जाते आईडी कार्ड बन जाता है। थैंक गॉड में 16 तो वो आपको लगता है कि हाँ सोलह जी। गलत एज बता रही हूँ। देखिए 21-22 साल की एज में तो आज लड़का और लड़की जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आज तो 19-20 साल में इंडिपेंडेंट अपना कमाना शुरू ये करते देखिए ना, ये हैं। बैठे जब यहाँ आप पे। अपना कमाना Easy शुरू scene कर है। देते हैं तो वो आपके छोटे बहन भाइयों के बच्चे और वो बिल्कुल, सब हाँ। वो फिर उस आपसे फेज में expect आ करते वो जाते हैं। मांगते हैं एग्जैक्टली और वो बड़ों को शायद छोड़ दें, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप उनको देते पता है हैं। आपकी नई नई जॉब लगी है, और आप इनसे प्लस उनको पता है कि आपका तो इजी सीन है, तो हमारा तो इजी सीन नहीं है, हमारा easy scene इन वाला इजी सीन नहीं ये है। वाला इजी सीन हमारा भी नहीं है। सनान आपका है कोई इजी सीन ब्रो। आप दोनों रशिया से आए हैं, आपका तो होगा। हमारा तो बहुत सीन है। इनके तो इजी सीन्स लग रहे हैं मुझे। इनका रशिया वाला सीन अब चांदनी चौक वाला सीन हो गया। बड़ा दुख लगा था हम रशिया से चांदनी इनकी चौक वो हो गई है ट्रांजिशन, डायरेक्ट वीडियो बनाए प्लीज, रशिया से चांदनी चौक। वो होना चाहिए। बहरहाल अभी जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं सनान से कि वो अपने टैलेंट का मुजाहरा करें, हमें कुछ खूबसूरत सी चीज जो है वो प्ले करके सुनाएं। ये हमें तो चांदनी बाप चौक पे। लेके जाएगी ये, या कहाँ पे? डायरेक्ट हमें प्लीज ये हर पहाड़ों समय में जाइए लेके ना, हमें जाइए। रशिया की याद है। पहाड़ों की कसम, समथिंग लाइक ये दैट। ख़वातीनो हज़रात आप सुनिएगा इंशाल्लाह। और जब आप मैं सीधा स्टार्ट में पहाड़ों में चले इंट्रोडक्शन दी जाएंगे। थी आपको उस चीज़ का अंदाजा होगा कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से रुबाब प्लेयर है सनान। एक फोक ट्यून है वो। Amazing.
सनान कितना That's अर्सा हो very गया nice. रुबाब प्ले करते हुए? 10-11 साल तो हुए 10-11 साल हो गए कि तब से प्रोफेशनली तो मैं अभी 5 सालों से बजा रहा हूँ। मेरी अपनी म्यूजिक एकेडमी है और मैं पढ़ाता भी हूँ ऑनलाइन भी, अच्छा और Nice, nice. स्टूडियो भी है। स्टूडियो का काम अभी शुरू किया। तो प्रोफेशनली इस फील्ड में तकरीबन 2015 से मैंने प्रॉपर सीखना शुरू किया। उससे पहले सेल्फ लर्निंग थी। सेल्फ लर्निंग। हाँ, फिर उसके बाद मुझे एक उस्ताद मिले जो कि यूएस में होते हैं। बेसिकली वो अफगानिस्तान से, उस्ताद हुमायूं सफ़ी, जो रबाब वाले प्लेयर्स होंगे वो जानते होंगे। बिल्कुल। तो उनसे मैंने प्रॉपर लर्निंग शुरू की। लंबे बाल हैं? लंबे बाल तो है, हाँ, है ना, ये फिर मैंने इनको देखे, ये वीडियो वीडियो आपने देखी। इन्होंने प्ले किया था PNCA में आए थे, यूएस स्पेशली। एग्जैक्टली, वो आए थे कॉन्सर्ट। हाँ जी 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 जी। तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। फिर ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक थ्योरी मैंने पढ़ी, वेस्टर्न थ्योरी पढ़ी। वाओ। So what was your inspiration? इंस्पिरेशन तो वही थे रबाब में। वैसे तो म्यूजिक में एयर रहमान, यानी, अच्छा हंस अच्छा जिमर, ये मेरे Nice, इंस्पिरेशंस हैं। तो वेस्टर्न को भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी और वो सुनता भी हूँ, हर जॉनर ऑफ म्यूजिक को। तो उससे वो ये होता है वहीं कि से आपकी फिर- प्लेइंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फिर वो इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स आ जाती और यहाँ इन्होंने जो हम लोग उधर रशिया में थे तो बहुत सारी जो है धुनें प्ले की, फेमस मूवीज हैं उनकी इंस्ट्रूमेंटल प्ले किए, गेम ऑफ थ्रोन्स था उसका भी प्ले किया, बहुत सारे थे। वो मैं सुनना बल्कि चाहूंगी अभी वो प्ले करके सुनाते, बल्कि इतना जबरदस्त था कि अगर कोई रशियन गा रहा है उसकी धुन पकड़ के उसके साथ भी जो है रुबाब जो है वो Very प्ले किया, nice. मतलब वो धुन पकड़ लेते हैं जी, बैठे बैठे धुन पकड़ लेते हैं। तो कौन सा सुनना है जी आपने? गेम ऑफ थ्रोन्स का आपने बताया ना, है। अच्छा, बीच में बातें नहीं करनी। थोड़ा सा ब्रेक। ये तो टफ सीन हो गया यार। ठीक है, चलो गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स। ओके जी, GOT। Wow, great. हाय हाय। ओहो। Very good. क्लैप तो नहीं चाहिए। Ciao, bella, ciao, bella, ciao. So good, man. So good. This is amazing. Seriously. Nice. Oh. हाय 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 हाय। Crazy, Amazing. crazy scene. Amazing. Crazy ये scene तो बहुत है भाई। जबरदस्त सीन है जी, बहुत जबरदस्त सीन Wasn't an easy scene. है। ये easy मेहनत scene तो बिल्कुल लगती भी है नहीं था। ये वैसे अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम सीखना चाहें, कितना टाइम लगेगा इसको सीखते हुए? सबसे पहले तो आपको पहली बात तो patience ये कि आप बच्चे नहीं है। सॉरी सॉरी, छोटे मर्द हो अगर
और वो सीखना अगर चाहिए। छोटे मर्द सीखना चाहें सबसे तो पहले तो अगर आपको शौक हो, ठीक है, अगर शौक हो तो फिर फर्स्ट स्टेप मंजिल आसान। मंजिल आसान है, और फिर आपके पास अपना इंस्ट्रूमेंट है। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे म्यूजिक का शौक है ना, तो म्यूजिक तो बहुत एक बड़ी दुनिया है। मैंने कहा किस इंस्ट्रूमेंट का शौक है, तो कुछ कहते हैं गिटार का भी है, रुबाब का भी है और पियानो का भी है ना। वाह, They are सब बनना confused। चाहते हैं। हाँ, Confused तो है, जो clarity। कंफ्यूज होते हैं ना, फिर वो क्योंकि रुबाब अलग दुनिया है, गिटार फिर अलग एक टेक्निक्स है उसके, पियानो के अपने टेक्निक, वोकल के अपने टेक्निक्स हैं। तो अगर आपका फोकस एक इंस्ट्रूमेंट पे है तो वो कोई भी सीख सकता है। तो आपका क्रेजी सीन इसी पे है। हाँ, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यही है, Primary। पहली मोहब्बत यही है। पहली अच्छा, मोहब्बत आप ये कर सकते हो, मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो कह रहा है कि मुझे गिटार भी सीखना है, रबाब भी सीखना है, तो वो एक एक इंस्ट्रूमेंट के बाद दूसरा सीख सकता है ये इफ है, ही लेकिन वांट्स टू। हाँ, लेकिन बहुत ये time है कि बहुत टाइम भी लगता है, और एक इंस्ट्रूमेंट में जब आप मतलब उसको start एक्सपर्टीज होनी करें, चाहिए आपकी, मतलब उसको एक जब पे। आप स्टार्ट करें तो फिर वो काफी टाइम एक समंदर है, गहरा समंदर है, आप आई घूमते थिंक चले उसकी जाएं। लर्निंग खत्म ही नहीं होती है। हाँ, Practice never की stop, learning learning never काफी stops। चलिए, म्यूजिक की बात हो रही है तो जो है गाना कौन गाता है? बाथरूम सिंगर तो सारे होंगे मेरी तरह, लेकिन क्या कुछ हम गा के सुना दें? मुझे तो जुफरा याद आ गई। कुछ मैम इमामा, शाइस्ता, आप बताएं। इमामा कुछ आप गा सकते हैं। गाना तो दूर दूर तक आप भूल जाए, छुआ भी नहीं। हाँ, सुनती जरूर हूँ। गाते नहीं मुनी, हैं? can थोड़ा you- सा मुनीब, आप मुझे लग रहा है जो बाथरूम सिंगिंग थोड़ी सी अगर नहीं वो मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं मेहमानों को मौका आई देता हूँ थिंक ना। मैंने आपकी आवाज सुनी है मेकअप रूम में। मेकअप रूम में, हाँ, उस वक्त मैं गा So रहा I था, think गा रहा ये था। चाह रहे हैं कि ये गाना लेकिन सबसे पहले आपसे गाना सुनेंगे, कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाए। मैं नहीं गा सकती। कुछ भी नहीं है, हम कौन से प्रोफेशनल यार रहमान बैठा है यहाँ पे, कोशिश तो करें। कोशिश तो करें। कोशिश सबसे करें, पहले कोशिश तो करें। आपने घबराना नहीं आई है। थिंक ये चाह रहे हैं ये इतना गंदा गा लें कि फिर अगर ये गंदा गाएं भी तो कोई फर्क ना पड़े। चीख के स्कीम बता दो। थोड़ा सा गाइए, चले जी, कोई फेवरेट सॉन्ग अपना सोचे आ रहा है आएगा। दरअसल मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है कि नहीं हम पता। वी वन द फर्स्ट डांसिंग चैंपियनशिप ऑफ पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पे डांस तो नहीं नहीं, हम करना भी नहीं चाह रहे, घर जाना हमने। कोई गाना ईद Stand का दिन है, up कम for ऑन, the champions। यार यही गा कम दो। ऑन, ईद का दिन है, कोई गाना गाएं। मुझे तो ना ही देखो, बात करना नहीं पसंद करेंगे बाद में फिर। नहीं गाएं, कोई गाना गाएं। कोई फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, मूड आपका बहुत अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है, बादल भी छाए हुए हैं, ये मूड मैंने सेट कर दिया है। अब कौन सा गाना है? बताओ गाना तो बता दो फेवरेट गाना कभी कौन सा जो बादल बरसे। चले शाबाश, लेट्स गो। हो सकता है। No, Come give on, it a let's try. try. Just telling her that she could sing that song. गिव इट अ ट्राई। ये होस्ट मेरे ख्याल में गा सकते होस्ट प्लीज। हैं। दोनों होस्ट। होस्ट और पाकिस्तानी सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, पाकिस्तानी गाना गाना या चाहिए दिल दिल मुनीब। पाकिस्तान गा लेते हाँ थे। जी। ओके, दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा ईद जा ईद पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, दोस्ती रोशनी चलता रहे ये कारवां। सब मिलके बोलो, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ये याद आ रहा है? पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। Well done. सबने बेसुरा गाया, बगैर लिरिक्स के गाया, लेकिन बड़ा जबरदस्त गाया। वेल डन पाकिस्तानियों। She did it. और प्लीज हमें इसमें जज ना कीजिएगा, ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू। ये अच्छा था वैसे, निमरा ने अच्छा गाया Good था। initiative. बादल बरसे, उधर से फिर हम लोग जो है सीधा बादल पाकिस्तान से हिंदुस्तान से याद आया पाकिस्तान में आना है भाई। चले। ख़वातीन चलो और हज़रात यहाँ पे शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारा जो इन्हीं गुफ्तगू का और मुस्कुराते चेहरों के साथ नाजरीन ब्रेक शामिल करते हैं, और आपने ये मुस्कुराते चेहरे ब्रेक के बाद भी देखते रहना। ऐसे रहते हैं ब्रेक पे जाते हैं जी।
ठीक है ऐसे वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं APN न्यूज़ पे। हमारी तरफ से आपको और आपके अहल खाना को, दोस्तों को, प्यारों को, रिश्तेदारों को, सबको, पूरे पाकिस्तान को वेरी वेरी हैप्पी ईद। और इस वक्त हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, जैसे निमरा ने कहा था, खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे। तो अभी हम क्या करेंगे गेस्ट के साथ? हम वैसे मेरे ख्याल में पहले इनकी जर्नी जान लेते हैं, फिर उसके बाद कोई गेम टाइम होगा हमारा। हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ कोई गेम भी खेली जाए, लेकिन पहले आगाज कैसे हुआ फुटबॉल का? अच्छा बेसिकली हिस्ट्री नहीं बतानी अपनी जर्नी मेरे मम्मा पापा 1800 में नहीं मेरे बाबा जो हैं बेसिकली वो फुटबॉल प्लेयर हैं और माशाल्लाह वो ही इज माय फर्स्ट कोच, ठीक है। वेरी नाइस। एंड सिंस माय मम्मा गेट मैरिड टू माय बाबा, तो मम्मा वाज लाइक अ शाय लेडी, कभी फुटबॉल किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नहीं, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड विद माय डैड, ठीक है, तो बाबा ने मम्मा को भी सर्टिफिकेशन करवाई फुटबॉल की। सो माशाल्लाह दे आर माय फर्स्ट कोचेस, ठीक है, इंस्पिरेशन एज वेल। मदर एंड फादर both of them. Amazing, yeah, amazing. And that's how I came in. That is women empowerment actually. Yeah, actually. है ना? That's how you came into football. Yeah. ठीक है। Into the world too. into दुनिया में भी ऐसी है, फुटबॉल में भी ऐसी है। आपकी भी यही जर्नी होगी बहनें आप दोनों? हाँ, है ना? या कुछ मुख्तलिफ थी? नहीं, यही थी, क्योंकि जब ये पहले चली गई थी ग्राउंड में, अच्छा। तो आपने कहा पहले पैदा हुई थी, तो फिर जब मैं पैदा हुई मुझे भी ले गए थे डायरेक्ट ग्राउंड में ले गए। आपको पता है जब हमारे बाबा का वलीमा था, मम्मा पापा का, तो बाबा को कॉल आई क्योंकि वो PTV से खेलते थे, तो PTV की बहुत नामी ग्रामी फुटबॉल की टीम है, तो जब उनको कॉल आई, उनका वलीमा था, वो वलीमा छोड़ के बेगम को लहंगे में लेके कि आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ, जिना स्टेडियम ले गए थे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और बेगम लहंगे में बाहर बैठी हुई है सब्स्टिट्यूट वाले एरिया में और शोहर खेल रहे हैं। और पूरा घर पीछे परेशान है कि कहाँ गए। इसको कहते हैं जुनून ही आगे लेके जाता है ना आपको। और मेरे पापा कहते हैं, मैंने उस वक्त बेगम को कहा था कि एक दिन हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, और अब खेलते हैं, वहाँ पे खिलाते भी हैं। बिकॉज हम उसी फील्ड में जहाँ मेरे बाबा पहले खेलते थे, जिस फील्ड में, इस्लामाबाद, पिंडी में, जहाँ भी खेले, हम वहाँ पे, अब हम वहाँ पे कोचिंग सेशंस देते हैं बच्चों को। हाँ, बचपन में उन ग्राउंड्स में आप जाते होंगे, बिल्कुल, वो आपको ना वो नॉस्टैल्जिया होता होगा ना। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल चले जाते हो यादों में, फ्लैशबैक, बिल्कुल, है ना। फिर कहते हो यार ये तो इजी सीन हो गया। जुनून। अच्छा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने जो भी मैचेस खेले, उसमें से सबसे टफ मैच कौन सा था आप लोगों का? सबसे टफ, अच्छा, हमारा टफ मसला, हमारे लिए टफ क्या होता है ना, आपस में कंपटीशन, दैट्स आवर टफ। हाँ, ठीक है, बहनों का? जब बाकियों के साथ इजी सीन है, बाकियों के साथ इजी सीन है, और बाकियों को इतना समझते नहीं है कुछ, ठीक है। फील्ड पे, लाइक फील्ड के बाहर तो आप अच्छे, वो हमारे लिए एक बड़े, वो फील्ड पे आप, हाँ, तो फील्ड पे आप हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। अगर हम अगेंस्ट खेल रहे हैं तो फिर हमारा ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। खेले अगेंस्ट, बहुत सारे मोस्टली कोचेस हमें डाल देते हैं, और आपकी सोच है जो मेरा तो दिमाग खराब होता है, जो ये इतना रफ खेलती है ना, और मुझे बहुत बार सीरियस इंजरी सिर्फ इसकी वजह से हुई है। अच्छा, नाउ वी हैड क्योंकि मेरा, हाँ, अभी पिछले साल मेरा पाँव टूटा था, अब अगर हम अगेंस्ट खेल रहे हैं, मैं इसके कभी भी अगेंस्ट अगर मैं खेल रही हूँ तो मैं कभी भी ज्यादा रफ नहीं, मैं अभी तक उधर नहीं, पाँव तोड़ा था आपने? मैंने नहीं तोड़ा था, वो टूट गया था। टूट गया था। अच्छा, she didn't do it on purpose. हाँ, मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वो एक माइंडसेट है कि पर्पसली नहीं है, बट ये कोई टांग है नजर, एक सेकंड। नहीं, आई एम द डिफेंडर, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अच्छा, आप डिफेंड करती हैं, आप स्ट्राइक करती हैं, मिडफील्डर हैं, ठीक है। तो कैसा महसूस हुआ था जब उन्होंने पाँव तोड़ा? तो मतलब मेरा उस टाइम मेरा सिर्फ ये था कि तू घर चल। अब मामला घर में हो गया। तुझे तो मैं घर जाके देखती हूँ। रुक जा, घर चल, घर जाके हिसाब लेती घर जाके क्या हुआ? घर जाके कुछ ज्यादा पेन हो गया, तो फिर भूल गई थी कि लगी कैसे। हाँ, फिर मैं ही डॉक्टर के पास लेके गई। तो आई एम थैंकफुल, बिकॉज़ अर्लियर वी थॉट कि वो वैसे ही स्प्रेन सा हो जाता है, बिकॉज़ हम खेलते हैं अक्सर हो जाता है एंकल मुनीर स्प्रेन। सुनना चाह रहे हैं कोई स्पाइसी स्टोरी? ये सियासत बाल नोचे हुए हैं। मुनीर, अगर आपको अब यही हाँ, सॉरी की खबर चाहिए तो मैम शाइस्ता के पास आते हैं ना। शाइस्ता साहिबा से पूछ लेते हैं, कुछ क्रिस्पी स्टोरीज देना हमें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से आपका माशरा से ताल्लुक है? हाँ,
तो क्या सुनना चाह रहे हम हैं? सुनना ही चाह रहे क्या हैं। सुनना चाह रहे हैं? मुझे तो आप बहुत इंस्पायरिंग लगी हैं। थैंक यू। ओह, आप क्या सुनना चाह रहे हम हैं? सुनना ये चाह रहे हैं कि कि ये हम कब सड़कों पे आ रहे हैं, कब हम मार कुटाई कर रहे हैं, कब हम क्या कर रहे हैं, कब आपके easy scene खत्म हो रहे हैं? नहीं, इनका इजी सीन नहीं है, इनका तो बहुत टफ सीन है। क्या हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं, मत तहरील कीजिएगा, पहले भी काफी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, आए। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, और बल्कि अभी तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत के खुशियों का वक्त है, जी, जी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब भी जो होंगे वो हम सबके दरमियान में होंगे, Okay, very good. खुशियाँ बांटेंगे, और इधर खड़ा करेंगे उन्हें। खान साहब के जो फैन फॉलोइंग है ना, वो तो उनकी ईद अभी असल में हुई होगी। Exactly. और हम ये भी कि इंशाल्लाह हम मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएंगे, पार्लिमान आगे जाएगा, इंशाल्लाह। आपकी ये जमहूरियत जो है वो परवान आगे चढ़ेगी इंशाल्लाह। होपफुली इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पे भी ना जुनून की बात हो रही थी, म्यूजिक से स्टार्ट हुआ था पैशन, जुनून, और पैशन है और जुनून ही है जो आपको आज फील्ड पे लेके गया। आपको माशाल्लाह से जो है रुबाब में प्ले कर रहे हैं, इंटरनेशनली नेशनली अपना पाकिस्तान नाम को जो है represent पाकिस्तान करते को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पॉलिटिक्स और ये एक जो जुनून हम देखते हैं यूथ में, अब तब्दीली वाला जो एक चेंज है, जो कि चाह रही हैं, जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही हैं, जो कि अब पूछ रही हैं कि यार ये क्यों किया आपने, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने लीडर से, चाहे वो जिस मर्जी जमात से हो, नून लीग से हो, काफ से हो, पीटीआई से हो, वो अब सवाल पूछना स्टार्ट हो गए हैं। चाहे पीटीआई वाले अपने हों, उनसे भी सवाल पूछने के ये आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ये चेंज बताएं कितना इम्पैक्टफुल। मुनी, ये तब्दीली जो है ना, देखिए ये जो है ये ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए आज आपका मुल्क जो है आपकी जो वो बहुत जिद्दत आ गई है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सोशल मीडिया ने हर कस्बे, हर गोट, हर गली, हर मोहल्ले में लोगों को अवेयर कर दिया। अब हर बच्चा जो है उसके पास जो है मोबाइल है, वो टिकटॉक देखता है, इंटरनेट एक्सेस है। एग्जैक्टली, तो वो VPN है। हाँ वो देखता है, वो कहता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। पहले ये था कि पहले आपके मुल्क में सिर्फ 2 पार्टियां होती थी, उनके वर्कर्स इतने अवेयर नहीं होते थे, उनके पास इस तरह के गैजेट्स नहीं होते थे, सो उनको नहीं पता था, उन्हें अपने राइट्स का भी नहीं पता था, सो वो सब ऑल ओके की रिपोर्ट होती थी सामने। अब जैसे जैसे हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अवेयर हो गए हैं, तो इवन वो हमसे भी सवाल पूछते हैं कि भाई मसलन सपोज हम अब NA-122 का इलेक्शन जीत कर बैठे हुए हैं, हमने साद रफीक को 40,000 की लीड से हमने हराया है, हमने 1,17,000 लिए हैं। लाहौर का खान साहब का NA-122 जिससे खान साहब खुद लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं। अब वहाँ का हर वर्कर जो है वो हमसे सवाल पूछता है, जी हमने तो आपको मैंडेट दे के भेजा था, असेंबली में भेजा है, तो आप लोग अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहे, खान साहब बाहर आ क्यों नहीं रहे। तरह तरह के ऐसे सवाल पूछता है जिनके बहुत सारे सवालों के हमारे पास जवाब नहीं होते, लेकिन एक तरफ से खुशी जरूर महसूस होती है कि हाँ आवाम ने बाहर निकल के अपना फैसला तो सुना दिया। प्लस खुशी इस बात की होती है कि शुक्र है कि हाँ इनको अवेयरनेस आई, इनको पता है, और हम भी अब जवाब दे हैं। पहले के आपके पॉलिटिशियन जवाब दे नहीं होते थे, सो वो सदियों दहाइयों वो एक ही तरह के लोग रिपीट हो रहे होते थे। आज ये है कि अगर आप जो है डिलीवर नहीं करोगे, वो उठा के आपको फेंक देंगे। अच्छा, जिस पे तरीके से ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें कि आवाम का मैंडेट जो भी है, और ये इंटरनेशनली भी इस चीज़ को माना गया है कि पाकिस्तान की आवाम का एक मैंडेट खुल के सामने आया कि किस तरीके से आवाम बाहर निकली, उन्होंने जिस भी अपने पसंदीदा लीडर को वोट करना था, दे डिड इट। और इसका ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वैसे भी आप अगर 5 साल के बच्चे से भी पूछे ना, तो उसको पता होगा कि व्हाट हैज़ हैपेंड। तो ये नॉलेज है वो बहुत खुल के। इस पे आप लोग भी अपने कमेंट्स भी दे, सनान स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारी जो डिस्कशन हो रही है उस पर, ये चेंज है एक यूथ का। मुझे तो यही लगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया कि एक अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अभी हर किसी को मेरे ख्याल में पता है, गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई पॉलिटिशियन आपको अगर कुछ बोलता है कि आप मैनिपुलेट करता है आपको, तो आप नहीं हो सकते। मैंने ये पुल बनाया है। अच्छा, अगर वो सनान सर्च कर लेता है, नहीं बनाया। प्रायोरिटीज डिफरेंस है। और अगर वो मैनिपुलेट करने में कामयाब हो भी जाते हैं, इवन वो इक्तिदार में भी आ जाता है, तो आवाम की तरफ से वो रिस्पेक्ट नहीं हासिल कर सकते। पहले ये होता था कि अगर फॉर एग्जांपल आप PMLN का कोई सपोर्टर है ना, तो वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार होता था कि वाकई वो किसी काम की बेसिस पर उसको सपोर्ट कर रहा था। अभी तो अगर ये मैनिपुलेशन करके कोई आगे आ भी रहा है ना, तो दे डू नॉट अर्न एनी रिस्पेक्ट। ये प्रूव हो गया। ये बेवकूफ़ी हुई ना आपकी कि आप इक़्तिदार के पीछे सिर्फ आ गए, आपने सब खो दिया। एंड आई फील लाइक कि ऐसा करने से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे I like that thing somehow कि people are concerned now about the votes, the result of the votes, ठीक है,
और आई हैव सीन दिस थिंग कि जब रिजल्ट नहीं आ रहा था और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, एवरीबडी वाज ऑन अ लूप एंड एवरीबडी इज लाइक कि क्या होगा somehow they know the result but somehow they बेचारे were like you know सोए खुशी थे। हाँ बिल्कुल बहुत खुशी से सोए 45 के साथ हमने 45 घर में तो साउंड 47 सिस्टम था। वगैरह कर ली थी हमने पार्टी सुबह फिर हम लोगों को चुप होना पड़ा हाँ तो ये चीज़ है कि एक अवेयरनेस से बहुत फ़ायदा होता है। अब नाउ अगर मैं आपको बताऊं, हम बेसिकली नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल, आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम सो मेनी ईयर्स हमने ये चीज़ रियलाइज़ किया। अब मैं जब देखती हूँ यूथ को तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी भी कि दे वांट टू डू समथिंग बट दे डोंट नो के हाउ टू डू दिस थिंग। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे वांट टू अचीव बट दे डोंट नो रास्ता हाउ, नहीं है, हाँ track नहीं है, दे डोंट नो हाउ दे guidance कैन नहीं ग्रो है। इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड ऑल। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट सेल्फ ग्रोथ दैट आर मिसिंग एंड आई फील लाइक दिस एजुकेशन शुड बी डन इन स्कूल्स। तालीम। ठीक है, हाँ स्कूल्स में हमारे सिर्फ एजुकेशन Self किताबें reflection। पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, बट सेल्फ अवेयरनेस के नाम पे कोई भी चीज़ हमने नहीं। ना ख़वातीन और हज़रात जब लास्ट बजट पेश हुआ था ना तो वी डिड सम मैथ्स। हमारा एक प्रोड्यूसर उन्होंने मैथ की थी, हमारा टीममेट है, कि वो जो एजुकेशन पे जो बजट था उन्होंने वो डिवाइड किया पर पर्सन पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से 1400 रुपये 1400 रुपये something इस तरह से बन रहा था। वो- मतलब सोचे आप पूरे साल में 1400 रुपये वो पाकिस्तान की हासिल कर रहे हैं। आवाम के लिए तालीम के लिए मुख्तस किए गए थे पर पर्सन 1400 रुपये, और माशाल्लाह से वो 2000 रुपये के अलावा असल में मुझे जो हमेशा से 1400 लगता है वो ये कि पैसा एजुकेशन पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर आवाम एजुकेटेड हो गई ना किसी हद से ज्यादा Exactly. तो वो फिर They इनके won't राज let तो you खुल stand जाएंगे, over there. इनके They राज won't खुल let you जाएंगे जो stand इक़्तिदार over में there. लोग होते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से शाइस्ता मैम व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ये चीज़ चेंज हो गई है। अब उनका तो ये माइंडसेट हो सकता है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बट फिर भी थोड़ा सा सही है इसको। ऑथेंटिसिटी की बात भी आ जाती है और आपका अपना शऊर, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होते तो बेशक इंटरनेट हो आपके पास, आपका शऊर नहीं आ सकता। बिल्कुल हाँ देखिए मेरा मानना है तरबियत और तालीम में फ़र्क होता है। एग्जैक्टली तरबियत आपके घर से शुरू होती है, जो आपकी वालदा, आपके वालिद, फिर जी। आपके सिबलिंग्स, सराउंडिंग्स जी, और फिर तालीम होती है जो कि आप उस्तानी जब आप जो बिल्कुल, हाँ है जी। स्कूल में जाते हो, फिर कॉलेज में, फिर Institutes यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने फील्ड में देखा है, मैं उन बच्चियों को भी जानती हूँ जिनकी स्कूलिंग नहीं हुई, जो कि शायद सेकंड क्लास थर्ड क्लास से स्कूल छोड़ दिए, पर शायद वो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं, जो कि आईटी में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मास्टर किया है, डिग्रीज ली हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ बच्चे हैं। आई एम श्योर। आप उनको सिस्टम दे दें, वो सिस्टम की अलिफ बे को जानते हैं। जैसे कि अब मेरी फील्ड में मुझे लगता है कि लॉयर से ज़्यादा हम लोगों ने सबने जो है अपना प्रैक्टिकल फील्ड जो है वो Experience अपने जो मुंशी से सीखा है। ठीक है, हमारे ऑफिस में एक मुंशी होता था और वो डैड उसको डंडा दे के बिठाते थे और कहते थे कि सब बच्चों को हमें एसी नहीं चलाना, अगर आप एसी चलाएंगे तो बाकियों के बच्चे और बाकी लॉयर्स क्या सोचेंगे कि जी सरदार साहब के बच्चों ने एसी चलाया हुआ है। भाई आपको सख्त जान बनना है, आपको बाहर जो है वो फट्टे की प्रैक्टिस करनी है, आपको फट्टे पे बैठना है, आपने 5 साल सिविल प्रैक्टिस करनी है, आपने गलियों कूचों, आपने हर आम खास की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपने फील्ड वर्क सीखे। इवन हम अपनी जो कॉपी सेक्शन है, जहाँ से नकल ब्रांच जिसको उर्दू में जी, आसान अल्फाज, जी। हम वो भी अपने सफ़े लेके खुद जाते थे और वहाँ पे जाके और हम लोग उसको फिल करते थे और वो करते थे। सो हमें ये चीज़ नहीं होती थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज ऐसे भी मैंने बच्चियाँ देखी हैं जो तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उनके पास स्किलफुल हैं, उनके पास फील्ड का नॉलेज है और वो जानते हैं। और वही अगर हम उनको जो है पॉलिश तो हैं, और ज्यादा हमें उनको जो है उनको डिग्रीज की तरफ अगर लेकर आना है तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आए। और उसके लिए देखिए मुनीब, आपकी गवर्नमेंट को, आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। Absolutely. आप आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत सारे ममालिक के जो है हवाले दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, आप पेरिस चले जाओ, यूके चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा, रशिया, क्या सीन है। देखिए रशिया तो फिर रशिया। वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टेट आपकी बेसिक एजुकेशन, हेल्थ, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी स्टेट को तो
ये भी नहीं पता। हमारी स्टेट मैंगो डिप्लोमेसी। At the end, I will tell you this thing कि ये होता है कि बाहर के मुल्कों में at the end the state have to report, ठीक है, कि हमने By the इतने year काम, के हाँ, ऐसे हुआ इतने है। काम किए हमने, They stand उनमें से accountable. इतने सक्सेसफुल हुए, इतने उनमें लेकिन से ये अच्छा टाइम unsuccessful and the आएगा। reasons आई बिलीव why. कि पाकिस्तान इंशाल्लाह, जो है एक ट्रांजिशन इंशाल्लाह। फेज में है। बट और आई थिंक अभी इंशाल्लाह ग्रोइंग अच्छा time एजेस में आएगा। आ गए हाँ। बहुत Yes. इजी सीन आने वाला है। इन द इजी नेक्स्ट सीन आने वाला है। Time लगेगा। इमामा Time लगेगा। टाइम लगेगा, लेकिन इजी सीन 75 साल लग गए हैं। आप खाए भी एनर्जी बढ़ाए। इमामा मेरा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having us. खुशी हुई आप लोगों से बहुत मिलके। अच्छी गपशप रही आप लोगों बेस्ट की, ऑफ लक बहुत फॉर योर मजा आया। फुटबॉल। Thank you so दोबारा much. टांग ना तोड़ना। ठीक है जी, शाइस्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। और सनान अभी हमारे पास ही हैं, हम इनसे और रुबाब जो है वो सुनेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं ख़वातीनो हज़रात, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ऐसे ही चिट चैट, हमारी गपशप और मज़े की कुछ गेम्स भी हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अंजारे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गारे संग रे। वो वाला पार्ट। Okay, take it. Very nice. Amazing, बहुत खूब, बहुत खूब। Welcome back जी ख़वातीनो हज़रात। Welcome back and to introduce माशाल्लाह one of Pakistan's finest singers और talent है उमैर खान, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, amazing singers ख़वातीनो हज़रात। और बहुत सारे आप I'm sure बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, लेकिन raw singing और बगैर ऑटो ट्यून के गाना, लाइव गाना, it's something totally different and माशाल्लाह what a splendid singer and talent बहुत you are, मजा आया उमैर खान। उमैर। Lovely to have you on the show. Same here. और हमें अभी शो पे ज्वाइन किया है एहसन इरशाद साहब ने भी, माशाल्लाह से आप एक शेफ हैं, कुलिनरी भी मास्टर हैं, एंड ही गोज बाय द नेम द गाय हु कुक्स। सोशल मीडिया पे आपने इनको देखा हो, जरूर देखा ना? The guy who cooks, yes. देखा ना? सनान कह रहे हैं, सनान ने देखा। तो द गाय हु कुक्स, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इस्लाम मुबारक, आप सबको ईद मुबारक, देखने वालों को। थैंक यू एंड हमें ज्वाइन किया द ब्यूटीफुल इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगर्स हैं, PR हैं और स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग की एक्सपर्ट हैं और ब्लॉगिंग की तो मास्टर हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि जी हमारे शो में आई हैं हुमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ईद मुबारक। आप दोनों बहुत अच्छी लग रहे हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी लग रही है, वेरी गुड। मुनीब तो Thank you so much. मुनीब भी अच्छे लग रहे हैं। Obviously, he is looking good. ओके, चलिए अच्छी उसका काम है बात। अपना पहला कोई इंसान है जिसने कहा। अच्छा, ईद ही नहीं दी वैसे मुनीब ने, मुझे तो यार, तब तक इसमें अच्छा नहीं मुनीब बनती है। नहीं, जब तक मैं खुश नहीं होऊंगी, जब तक, या मैं नहीं कहूंगी कि he's ख़वातीनो looking nice हज़रात आप जब तक। सबके सामने इसके अंदर है। दिखा नहीं सकता, नजर लग जाएगी। मैं- ये जरा मैं कट खोल करे, दूंगी, ये मैं कट करे, expose ये कर देखें, दूंगी। ये देखें, ये Please ख़वातीनो don't हज़रात take ये that. ईदी दे रहे हुए सबूत है, इस टिश्यू के अंदर ईदी है, इसके अंदर जो भी है वो इसकी ईदी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं खोल मेरी खोल दिखाएं। दूं। है मेरी दिखाएं। प्रोग्राम के बाद। नहीं, मुझे भी चाहिए। देखिए मुझे तभी चाहिए ना। नहीं हमें तो कभी नहीं यार, हमें भी कभी नहीं असल मिलेगी में वैसे। मानती ख़वातीन है मुझसे। तो ये भी तो है। बहरहाल जी ईद का दिन है और हम आपसे स्टार्ट करते हैं। कल पहला दिन था ईद का, कैसा गुजरा और आज की क्या दिन है? How was it? बहुत अच्छा गुजरा ऑब्वियसली। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आप पानी पी लें, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आपका पहला दिन कैसा गुजरा? गिटार बजाते गिटार बजा रहे थे। यार मेरा पहला दिन अमेजिंग, एंड वही यूजली जो घर के काम होते हैं, बस बर्तन धो लिए, कपड़े शपड़े धो लिए। कपड़े बर्तन सब कुछ घर तो वालों के आपको साथ। वाली आवाम नहीं है जो सो जाती है तैयार होके?
ईद वाले ये वो है जो ईद वाले मनाते दिन हैं। हम म्यूजिक बजाते हैं। अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, बर्तन नहीं धोते। मेरा दोस्त है इसलिए मजाक करूं उसके साथ। नहीं क्या मैंने मिस कर नहीं खैर है, वो बाद में देख लेना। जो गुजर गया। नहीं बंदा आया हो यार। अच्छा एहसन भाई, आप ना how was छेड़ में your- लंगा नहीं पहला होता। दिन ईद का कैसा गुजरा? आप एक शेफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओए होए। सही बात है, आपकी ईद तो आपको सही वो तो एंटरटेन करती सबकी है। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है शेफ से कि कुछ बनाएगा खिलाएगा, और कुछ ईद पे तो मीठी ईद पे आपको पता है कुछ मीठी चीज़ें, और फिर वहीं से ईद हमारी स्टार्ट होती है, बना के कुछ खिलाना सबको, और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट पे दोस्तों से मिलना, और इसी तरह बनाने और खिलाने में ही गुजर बनाने और जाती है। खिलाने में। अच्छा ये भी फर्क होता है, एक हो ना आपकी अपनी फैमिली है जिसमें वालिदैन बहन भाई आ गए, फिर एक होते है अगर आप मैरिड हैं, तो मुझे पता नहीं आपका स्टेटस क्या है। हाँ मैंने आप मैरिड हैं माशाल्लाह, फिर तो सर बनाना ही पड़ता होगा। तो डेफिनेट सी बात है, फिर तो भाभी सो रही होंगी रात को और ये सुबह 6 बजे जाके ईद का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट इन बेड। वैसे सारों से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप खुद क्या करते हैं ईद वाले दिन? मैं ईद वाले जी। दिन वो हमारे पास ना कल ये शो गेस्ट आए। करते हैं। एक तो शो कर रहे हैं, करता शो तो कर हूँ। रहे हैं। कल हमारे पास ना गेस्ट आए, उन्होंने कहा ट्रेडिशनली हम जो है हमारे ट्रेडिशन में हम सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। मैं कहा पाकिस्तान में भी यही करते हैं। नहीं उन्होंने कहा था कि दुबई में हमारे ट्रेडिशन ही होते कि हम नमाज पढ़ते हैं, मतलब कि नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान में। में यही ट्रेडिशन है। सही हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या चलता है वो भी बता तो दें। हम नमाज पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स डिशेस तैयार होती हैं, तैयार होती हैं। ऑफ कोर्स। आप खुद नहीं करते? नहीं मैं खाता हूँ। अच्छा, अच्छा, लेकिन वो इतनी मेहनत करे इंसान, ये ईटिंग खाए- एक्सपर्ट है। खाने वाला वो ना भी हो, थोड़ी देर पहले भी मैं देख तो रही थी। मजा तो नहीं आता ना वो। या मेहनत करके भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं बगैर मेहनत किए खाएं। वैसे आपने क्या मेहनत द की? गाय आपने हु क्या कुक से पकाया? मैं सीखूंगा। ये मेहनत करना ये art- that's why इसको हाँ, ये एक yes. आर्ट है, द गाय और हु कुक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुनीर साहब जो है हमें अपने घर बुलाएंगे। डन डेफिनेटली Yes, डन उसके बाद डन हम डन ईदी तो डन अभी नहीं। वैसे शेफ मानूर हमारी जो थी रमजान जी। ट्रांसमिशन में, उन्होंने भी इनको काफी रेसिपी सिखाई है। वो कौन सी रॉक्स थी? ऑन द रॉक्स था वो, कोई सब जूस था, वो कोई जूस था वो ऑन द मुनीर भी रॉक्स बड़ा था। अच्छा बनाया। फिर आपने क्या लेमनेड बनाया पता नहीं घर कुछ पे? था उसका। हमने जो है वो हलवा पूड़ी, खीर। अच्छा आपका तो बड़ा देसी ईद चल रही है। तो ईद पे द गाय हु कुक स्टेक थोड़ी बनाएंगे। I specialize in steaks and beef burgers. I have a cafe जो यार, क्या हाल है जो है ना वो इसी जाना है इसी अस्सलाम चीज के कैसे ऊपर। हैं? मैं जरा दोस्ती कर लूं। मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है सर। आप अब आपके ऊपर आते जी, हैं, जी। माशाल्लाह से पानी पी लिया आपने। जी जी बिल्कुल पी लिया है। हाँ वो गला में आपको देख के ना खांसी शुरू हो गई है ना, जी, होती जी, है, normally बिल्कुल, हो जाती है जी, लोगों जी। हो गई है शुरू, हाँ जी। कैसा क्या आप क्या बनाती हैं, कैसे गुजरता है? मेरा वैसे सारा दिन कामों में गुजर रहा होता है, घर के कामों में गुजर रहा होता है, और उसके बाद बस सारा इधर काम करना उधर काम करना, बस ये सारा दिन चीज़ें चल रही होती हैं हमारी। ठीक है, तो बनाया क्या? सेवइयाँ बनाई, चाट बनाई, खीर बनाई, और ये सारा कुछ मतलब जितनी ट्रेडिशनल चीज़ें होती सारी बनती है। That's amazing. Yes. और वो खा नहीं लोगों ने? तो ऑब्वियसली आप ये कहना चाह रहे हैं मैं इतना बुरा बना रही हूँ, खाएगा नहीं है। कुछ वैसे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खुद तो इंसान खा ही सकता खा है। ही सकता है। लेकिन मैं दूसरों को खिलाने को मैंने नहीं कल खा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ऑन एयर कि मेरी बिरयानी पर्पल बनी थी पूरी। फूड कलर गलत डल गया था, देखने में ऑरेंज था, पूरी पर्पल। आजकल वैसे मैंने कुछ रील्स देख रहा हूँ पिंक बिरयानी की। ओह माय हाँ, गॉड। वो क्या ये कर रहे वो हैं तो वायरल होने के लिए ये तो ज्यादा है बिरयानी खास के रंग साथ। दिया जा रहा है बिरयानी के हुकूक के लिए आवाज उठाई जाए भाई। हाँ बिल्कुल। बिरयानी को हुकूक दो। सनान ये एक तो वो आपने बताया था वो स्पेशल मिठाई होती है बिल्कुल स्वाद में वो। स्वाद में। अब इसके अलावा जैसे बिरयानी की बातचीत हो रही है, तो ये आप लोगों को भी एक जैसे काबली पुलाव है या बन्नू पुलाव है, इस तरह का कुछ चीज़ है ना आप लोगों में? बन्नू is the name of a brand. डिफरेंट वैसे ही रेफरेंस के लिए दे। नॉर्मली पुलाव का ट्रेंड भी बहुत है। वो उधर का अपने चावल भी होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं, तो उनकी एक बनती है वो वहाँ बिरयानी के type तो नहीं लोकल है, लेकिन- प्रोड्यूस है वो राइस जो है। हाँ बिल्कुल लोकल प्रोड्यूस्ड है, उसमें गोश्त में वो पकाते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा बीफ पुलाव यू कैन से। वहाँ की कई ऐसी डिशेज हैं जो स्पेसिफिक हैं, जैसे ओशाक है आप लोगों का एक, वो यहाँ पर लोगों ओशाक? को इतना ज्यादा पता नहीं। डम्पलिंग्स पहले वो वहाँ की गिलगित साइड गिलगित पे, स्वाद से। अच्छा जम्पलिंग्स ओशाक के कितने नहीं, ज्यादा नाम है। स्वाद की साइड पे भी है dumplings और ओशाक शाक एक। और मुझे पता नहीं क्या-क्या। मेरी थोड़ी ये research देखिए मैंने की हमें थी। जब तक वहाँ खिलाएंगे से- नहीं ना, हमें नहीं पता लगेगा ये कौन सी शार्क की बात कर रहे हैं। शार्क खुद क्या बनाते हो सनान? खुद तो मैं कुछ नहीं बना।
चाय बना लेता हूँ। मुनीब वो और ये तावीज़ same वाली सेम पेज पर है। ये तावीज़ वाली तावीज़ वाली चाय। चाय। उमैर आप क्या बनाते हो? चाय दम वाली चाय मसाले वाली चाय मसाले वाली चाय केड़ी होंदी I है? have my own recipe ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान नहीं ज़ाफ़रान व्हाट्स द रेसिपी प्लीज चाय बनाई लाल मिर्ची not डाल दी। not for everyone नहीं मसाले आप वाली हमें चाय में बताएंगे क्या नहीं होता है? होने? मिर्ची होती है उसमें। नहीं I put चीनी की some, जगह क्या डालते हो? मिर्ची नहीं डालता like with खुशबूदार मसाले इलायची होते हैं, अच्छा सौंफ दालचीनी हो गई। दालचीनी So that's मसाला चाय। मैं लाहौर में था एक दफा तो उन्होंने एक कोई चाय का कैफे था आई रिमेम्बर, तो उनका मेन्यू इतना बड़ा था, उसमें कोई चॉकलेट चाय थी, कॉफी चाय थी, मीठी चाय थी, फीकी चाय थी, मसाला चाय थी, कड़वी चाय थी, पता नहीं किस किस तरह की चाय थी। जाती है चाय लवर जो है, जो चाय से प्यार करते हैं, भाई मोहब्बत कड़क चाय करते दे दो, हैं, कड़क चाय दे दो। सिर्फ कड़क चाय चाहिए। कड़क चाय की कड़क चाय प्याली दो हो, भाई। बिल्कुल राइट, ऐसे ही है ना मतलब। तो अभी चले हम एक ना इंटरेस्टिंग सी गेम खेलते हैं आप लोगों के साथ, और हम जो है आपको एक सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का जो है नाम बताएंगे, Renowned faces. और आपने जो पहला लफ्ज आपके जहन में आता है ना, वो आपने उनके बारे में बताना है। ठीक है जी, किससे आगाज करें जी? सनान से करें। सनान से करते हैं। देखिए जो बंदा कहते हैं मुझसे क्यों हम उसी से start करते हैं। अगर आपने कह दिया सनान होगा, हाँ, माशाल्लाह से please, बड़ा शरीफ है, ऐसे आराम से बैठा है वेस्टकोट पहन के, सनान से करेंगे। मुझसे क्यों मुझसे करें? क्यों जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है सनान। ये गेम इंटरेस्टिंग नहीं लगी। अभी 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 ब्रेक पे थे तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त मासूमाना सवाल पूछा था उमैर से। वो हम अर्ज नहीं कर सकते मेरे से क्या पूछा था ब्रेक में। चलिए अच्छा पूछे सनान से। स्टार्ट करते हैं जी सनान। फवाद खान। स्टाइलिश। ओके गुड। उमैर की तरफ आते हैं। मरियम औरंगजेब। पॉलिटिशियन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट आप बता सकते हैं जी शहबाज शरीफ। एडमिनिस्ट्रेटर। वाह, यही नाम मुझसे पूछो। शहबाज शरीफ। आम। मैंगो। मैंगो। अच्छा या कॉमन। ओके मरियम औरंगजेब। फोकल पर्सन आई वुड से। ठीक है यार, ये अच्छा, कंट्रोवर्सी नहीं दे अच्छा, रहे यार, ये ये मजा लोग- नहीं आ रहा। ये रुको, लोग एक बहुत सेकंड। सीधा सीधा घुमा आ से रहे एक हैं, बार पूछते मजा हैं, नहीं घुमा से लॉन्च करते हैं। हाँ, मजा नहीं आता है। वैसे आप लोग भी जो घर पे बैठे हुए हैं, आप भी अपने ज़हन में जो है नाम जो है ना अपनी Brainstorming करें, please. कर सकते हैं, ठीक है। Descriptive essay अच्छा लिखना हुमा है। के लिए एक और नाम है, लेट्स से हम जो पहली थॉट आती है ना माइंड में, आपने बतानी है। फजलुर रहमान साहब। हलवा। ओके ये अच्छा था। ये अब आ रहा है ना, मिर्च मसाला आ रहा है। ठीक है जी। द गाय हु कुक्स, बिलावल भुट्टो जरदारी। पानी आता है तो बारिश पानी आता, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है। अच्छा और क्या जी, और सनान से पूछते हैं जी, परवेज खटक। ये अच्छा था। ओके ए आर रहमान। अमेजिंग सिंगर ओके ठीक है, यू कंटिन्यू। अच्छा यार हो गया। मरियम नवाज। वो नहीं है है? औरंगजेब। नहीं मरियम औरंगजेब, दो मरियम है पाकिस्तान में। अच्छा सियासत में वैसे तो बहुत ज्यादा है। जो भी मरियम इस वक्त हमें देख रही हैं, आप सबको ईद मुबारक। चले आगे चलते हैं। दिखावा। दिखावा और राइट। वैसे मरियम नवाज शी इज अ डिसेंट पर्सनालिटी। और औरंगजेब नो नवाज? मरियम नवाज। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा तो मरियम औरंगजेब नहीं है डिसेंट? डू यू रियली थिंक सो? ओके ओके जी, नेक्स्ट कौन सी पर्सनालिटी है जी? फिर दोस्त आशिक अवान। उनको सोच के वो एक उनका थप्पड़ याद आता है जो उन्होंने मंदोखेल को मारा था लाइव टीवी पे। राहत फतेह अली खान। अमेजिंग सिंगर आई विल से अगेन दम वाला पानी। मुझसे पूछो। दम वाला पानी यस मुझसे पूछो। आई वाज एक्सपेक्टिंग दम वाला पानी है। दम वाला पानी, दम वाला। डिसअपॉइंट कर दिया आपने। नहीं नहीं, और अगर मैं आपसे पूछूं मरियम I नवाज forgot then that. then आपकी मैं भूल जल्दी गया आता था। है। मेरी ज़हन में मरियम नवाज शरीफ, आई थिंक हाँ जी। गोल्डन स्पून फेड सब कुछ। क्या चीज़, sorry? उनका जो भी जितना भी करियर है, बेशक शी इज डन नो हार्ड एक और वर्क personality अपार्ट भी फ्रॉम बीइंग बोर्न इन द शरीफ फैमिली। Yes, you are right actually. एक और शख्सियत भी है। किससे स्टार्ट करूं? उमैर से या चाहत फतेह अली खान?
ओह अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है, मुझे बचाओ। क्या उस्ताद है, क्या उस्ताद है। वो आपको उस्ताद होंगे फिर। पनाह मांगी चाहिए। अच्छा शोएब मलिक शादी शादी शीन से शादी, शीन से शोएब मलिक। शोएब मलिक के बारे में सब कमेंट दें एक एक करके। हुमा, शोएब मलिक अ गुड क्रिकेटर। a good ये बड़ी cricketer पॉजिटिव है यार, बहुत positive। वो कैसे कर लेती पीआर हैं करती है ना, यार वालों को करना पड़ता है। करना पड़ता है। ये बाद में बताएंगी मुझे शोएब ऐसे है। शोएब मलिक, सानिया मिर्जा। आए हाय हाय हाय, दिल चीर दिया उसका। शोएब मलिक पॉलिटिशियन होना चाहिए था शोएब मलिक को। है ना, अच्छा, जिस तरीके से वो इनबॉक्स में जा रहे हैं आजकल। वैसे बात माजरत शोएब भाई। सोचो किसी दिन शो पे बुलाना पड़ा, माजरत शोएब भाई। नहीं शोएब भाई बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बड़ा बहुत अच्छा उनका फैन हूँ। अच्छा एक और भी था, कल हमने ना एक और भी गेम खेली थी दावत के। अगर आप लोग जो है कश्ती में हैं, ठीक है, एक एक करके पूछ लेते हैं, ठीक है जी। आप एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती में जो है ना सुराख हो गया, वो डूब रही है, उसमें पानी आ रहा है, ठीक है। एक जो है उसमें लाइफ जैकेट है, और आपने जो है, और आपके साथ जो कश्ती में सवार हैं दैट इज़ फजलुर रहमान, शेख रशीद एंड फिरदौस आशिक ईवान, ठीक है। आप किसको बचाएंगे? मैं खुद को नहीं, अपने लिए नहीं चूज आप कर safe हैं सकता। already। मैं सेफ हूँ ऑलरेडी। शेख रशीद। शेख रशीद, शेख रशीद, शेख ओके। अच्छा बचाना लाजमी है। ये बात भी सही है वैसे। ये भी ऐसे भी डूब जानी है। अच्छा, सनान का ना बड़ा एक इजी सीन है ना, आराम से बैठा होगा उसके वैसे ही डूब जाने दो। जैसे वो इंसान नहीं थे जो खामोश होता है, जब वो बोलते हैं सब कुछ हिला के रखते हैं। सनान इज दैट आदमी। साइलेंटली बोलता है लाइक सबको डूब जाने दो। जो है ना बड़ा जबरदस्त है। अच्छा हुमा, आपने छुट्टियों में जाना है, अच्छा, ठीक है, पहाड़ों में हैं, ठंड का मौसम है, बर्फ पड़ी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, ठीक है जी। आपने अब इनमें से किसी एक को अपने साथ लेके जाना है। फजलुर रहमान, अच्छा, ठीक है, परवेज खटक, अच्छा। शेख रशीद। यार सॉरी, मैं ऐसी मैं जाऊंगी नहीं। सॉरी यार, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं खुद भी कैंसिल कर दूंगी अपना फिर। मेरे को नहीं जाना। नहीं एक से ये कहाँ से लाए? मैं कहूँगी आप चले जाए, मैं इधर ही रह जाती हूँ। नहीं, मेरे लिए ऑप्शंस और है। मैं सेम क्वेश्चन सन्नान से पूछना चाहती हूँ। जी, उनका बहुत अच्छा जवाब हो सकता है ना, of जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे हैं ना। सनान, आपको भी जाना है वेकेशंस पर, आपके पास पर्सनालिटीज हैं जी, सना जावेद, शेर अफजल मरवत या इकरा अजीज, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? शेर अफजल मरवत। प्रूव कर दिया खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक है। लो जी, बढ़ गए। एंटरटेनमेंट तो अच्छी तो क्या है। सना जावेद एंटरटेनमेंट नहीं दे सकती? ठीक है, चले उमैर से नहीं पूछा ना ये वाला सवाल। उमैर, आप मरी जा रहे हो हैं, मोटरवे में बड़ा जबरदस्त माहौल है, जो है बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, बर्फ भी तो हो सकती है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता माहौल बना रहा है, बारिश के बाद बर्फ भी है वहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है। आपने जो है अपने साथ किसी को लेके जाना है, आपके पास ऑप्शंस हैं मरीम नवाज, मरीम औरंगजेब या फिर फिरदौस आशिक ईवान। मरीम नवाज। इनके हर क्वेश्चन में फिरदौस आशिक ईवान। आपको साथ में ना वजह भी पूछनी चाहिए। वजह, ये गुड वजह ऐसी तो ऐसे ही तो आप फिर दोस्त साहिबा का भी नाम ले सकते थे। वो मेरे दिमाग में पहले आया ना। अच्छा, चले द गाय हु कुक से भी पूछ लेते हैं हम। आप भी छुट्टियों में जा रहे हैं, ठीक है, अप्रैल का मौसम है, नए नए फूल खिले हैं, आपने भी किसी एक को जो है साथ लेके जाना है, कोई एक अच्छे कोई नाम बताएं। पॉलिटिशियंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेलिब्रिटीज कर लेते हैं। सेलिब्रिटीज कर लें, आयजा खान कर लें। आयजा खान हो गई, सोनिया हुसैन हो गई, या फिर हुमायूं सईद। आयजा खान।
चॉइस अच्छी है बस अब आप घर जाए। भाभी देखें, ये देखें, ये इसको एक्सपोज किया हमने, जान के ऐसी ऑप्शन दी थी, इसको भी हम फजलुर रहमान वाली ऑप्शन दे सकते थे। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमें इसकी हकीकत पता थी। देख रहे हैं, guy who cooks, हमने what will the guy expose कर cook? दिया नाज़रीन ख़वातीन के वो क्या नाज़रीन के साथ हम ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। द गाय हु कुक्स इज एक्सपोज्ड नाउ। अच्छा, वैसे घर में रोज खाना आप ही बनाते हैं? मोस्टली जो है ना, अब अक्सर लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मैं बनाता हूँ, बट अब मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मुझे घर बनाने का मौका नहीं, नहीं आज के मिलता। बाद से आप रोज बनाएंगे इंशाल्लाह। सोनिया हुसैन आओ ना मेरा घर। जो हरकतें करके आयजा आयजा खान का नाम ले लिया जो हरकतें करके जा रहे हैं आज घर, अब तो आप रोज बनाएंगे। अभी तो सोनिया भी नहीं मिलनी, घर जाओगे लाइक आयजा को बोलो बना दे तुम्हें सोनिया। वो नहीं देखी वीडियो यूट्यूब पे? थैंक यू। हाँ, थैंक यू वाली से हर चीज में आयजा होगा अब तो, फिर भाभी भी करेंगे। भाभी देख ले ये जो इनके काम है, आप इनको जरा सख्ती करें इन पे, नजर रखें इन पे जरा है। आपका अच्छा, मुझे पक्का मरवाने का प्लान। ये शो सही नहीं। मैं यहाँ से घर ना जाऊँ मेरा। ये तो यही चाह रहे हैं। नहीं भाभी बड़े यहीं पे अच्छे बंदोबस्त कर ले मेरा। नहीं बड़े ऐसे इंसान। खाना तो आप ऐसे भी पका सकते, पहाड़ों पे ही रहिएगा फिर। मैं आउटडोर कुकिंग वैसे ही करता हाँ, गुजर बसर हो जाएगा आपका। वही कैंप एक लेके। चले खवातीनो हज़रात, यही चले। जो है, और ख़वातीनो हज़रात, ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा। खुशियों वाला सिलसिला है, खुशियों का दिन है, तो भाभी आपने सीरियस नहीं होना। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे सनान से रुबाब प्ले करें, और रुबाब से फिर हम जो है ब्रेक में जाएंगे, और सनान का शुक्रिया भी जो है हम अदा करेंगे इसके बाद, और ख़वातीनो हज़रात सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो रुबाब कुछ सुनाइए, और इसी के साथ जो है ख़वातीनो हज़रात हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे। क्या बात है। Amazing. Thank you so much for वेलकम बैक जी ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं ABN न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में। और ब्रेक पे जब हम थे, निमरा केक खा रही थी। मीठी ईद है, मीठा क्यों नहीं खाऊंगी? मैंने कहा इसीलिए थोड़ा सा फंसा। Guys, you're just messing with me. उम्मीद करते हैं ख़वातीनो हज़रात आप लोगों की भी जो है ईद बहुत अच्छी और खूबसूरत गुजरी होगी अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। और अगेन मैं एक चीज़ को जो है एम्फसाइज करना चाहूँगा, एहसास दैट इज़ अपनों का भी करें, दूसरों का भी करें, और उस तबके का भी करें जो कि इस ईद में बहुत मुश्किल है। मुश्किल कहने का मतलब जो है जो अफोर्ड नहीं कर पाए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस साल, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब उनके आज भी ईद वाले दिन भी जो है दस्तरखान जो हैं वो खाली हैं, बच्चों के पास नए कपड़े नहीं हैं।
तो आप लोग जिसकी मदद कर सकते हैं प्लीज़ उनकी मदद करें, क्योंकि ईद सबकी है और सब जब खुश होंगे तभी जो है ईद का मज़ा दोबाला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम अपनी ईद का मजा दोबाला करने के लिए उमर के पास जाएं। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, उमर के पास तो चलते हैं, लेकिन वो उमर से पूछते मैं क्यों मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? लेकिन उमर से पहले हम एक और बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड गेस्ट हैं हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सारा आइसिस भट्टी माशाल्लाह से वेरी रीनाउंड पॉपुलर फेमस एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मल्टीपल अवार्ड्स हैं इनके नाम पे एंड वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन हियर एज वेल। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक टू एवरीवन। इट्स फाइन। तो आपकी ईद कैसे गुजरी? पहला दिन का, कल पहला दिन था, तो ईद की दिन जो है आपका कैसे गुजरा? Usually we spend it at home, family के साथ, and all the guests come over और बच्चे preparations सब कुछ जो कि हम औरतों की चीज़ होती है। You know we have to prepare the food, खाना वगैरह गेस्ट के लिए तैयारी। अब मैं ये फख्र से कह सकता हूँ, एब्सोल्युटली, और बच्चों को भी तैयार अब ये चीज़ सारा बड़े फख्र से कह सकता हूँ। आपने कहा नहीं, ये जो हम औरतों की होती है अब नहीं रही, हमारे पास मर्द हजरात भी हैं। The guy who cooks. Oh, you're the guy who. अच्छा, okay. He is the guy who cooks. He is the guy who cooks. फिर तो I will absolutely stand humbled because the thing is कि अगर everybody is a part of it, तो you know That's an amazing journey now. आपके घर में फिर एक different वाइब थोड़ी सी डिफरेंट वाइब होती है। हाँ। वाइफ वहाँ पे भी है। भाभी वाइफ भी है और वाइफ भी है। डिफरेंट वाइफ भी होगी और डिफरेंट वाइफ भी होगी। नहीं, वाइफ एक ही है, डिफरेंट वाइफ नहीं है। नहीं, because देखिए प्रोग्राम मुझे मरवाएगा, ये प्रोग्राम मुझे मरवाएगा। प्रोग्राम तो प्रोग्राम तो असल में बढ़िया, लेकिन डिफरेंट वाइफ क्यों होगी? डिफरेंट वाइफ इसलिए होगी क्योंकि सबसे हैप्पी वाइफ होगी। अच्छा खबर था सारा की तरफ से। सारा ने बोला भाभी प्रोग्राम देख ली, नहीं डिफरेंट वाइफ नहीं, एक ही वाइफ है, उसका मूड डिफरेंट हो सकता है। अभी इससे पहले भी हमने जो ना हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। अभी जो है अभी एहसन भाई जो है छुट्टियों में जा रहे थे, वो सवाल आपसे भी पूछेंगे। आयजा खान के तो साथ। आयजा खान उन्होंने चुन लिया। कह सकते थे मैं किसी मॉडल के साथ ही जाऊंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। But he preferred not to. ऊपर से आप देखिए डिफरेंट वाइफ। तो भाभी जरा वीपीएन लगा के इनका फोन चेक कर। और उन्हें ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया, अच्छा you were the guy. सारा न्यू हिम। Already बाबी ड्रामेटिक एंट्री थी। नहीं, I always appreciate men, ठीक है, जो no men who actually know how to take care of themselves, क्योंकि एटलीस्ट बेसिक लाइफ स्किल तो आपको आने चाहिए ना। सही बात है, आप चिकन फ्राई शादीशुदा बनाना तो है, आनी चाहिए। शादीशुदा है। खाना बना सके, अपना अपने आप का ख्याल रख सके, वो बेसिक लाइफ स्किल ऑफ कोर्स होता है। सारा शादीशुदा है, बेसिक लाइफ स्किल्स आपको आनी चाहिए। हाउ टू सर्वाइव द सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर तो वो होता है ना, मेक अ सैंडविच। वो भी मुश्किल होता है। अच्छा वैसे इससे पूछते जरा, ऐसी कभी ख्वाहिशात आई है, मतलब कोई चाय बना के लाओ? अब आप क्या चाहते हैं सब बता दो। इनको आगे घर से निकालना है। अब ऐसे मौका ही नहीं देते, हम खुद ही बना के ले आते हैं। वो जो बेचारे की खामोशी थी ना, इसलिए कहा नहीं अब ज्यादा इनको जो है नहीं हम रोश करते नहीं। भाभी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे शौहर मिले आपको। सारा कुछ करने के बाद कबर अब कैसे हो? सोच में खा के बिल्ली आज पानी सर से गुजर चुका भाई। खबर कैसे हो रही है? आज तो लड़ाई हो सी। और उसका रीजन मनीब वो वैसे वैसे वो टीवी के आगे बड़े फखर से बैठी होगी, मेरा शोहर आने लगा है। तो जब उन्होंने ये सब देखा, सोचे क्या हो रहा होगा। वो चिमटा उठा के मैं सोच रहा हूँ मैंने गलती की बता के आया हूँ। नहीं चाहिए था भाई। Amazing वैसे। तो क्या वैसे नॉर्मली क्या ख्वाहिश जो है वो करती हैं? ख्वाहिशात का इजहार किया ख्वाहिशात का ये पका के लाओ आज। बस ये डिफरेंट चीज़ें यूनिक जो मॉडर्न चल रही हैं, कभी पास्ता और कभी जो मूड हो, और कभी कभी बहुत कम मुझे आपने आंखें यूं करके भाभी की गुफ्तगू करते हुए ऐसे भाई माशाल्लाह से पहले ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। अब भाभी की गुफ्तगू करते पहले माशाल्लाह से ऐसे हुए, कभी सीधी की, लाइक
ऐसे झुके लाइक जी जो उन्हीं से ख्वाहिश लड़ाई करती करवानी हैं वो मैं बना देता हूँ। ये अदब जरूरी है, आप समझते नहीं है बात। अच्छा सर आपकी तरफ आते हैं, ये बताएंगी कि जो जाइए। एक कॉन्सेप्ट मैं आ गई ऐसे हो सकता है कि मतलब घर पे ख्वातीन का पहले दिन यही किया जाता है कि ख्वातीन है तो वो घर पे ही पूरा दिन रहती हैं, तो आपका भी सेम वो होता है सीन? नहीं, बिकॉज द थिंग इज कि आई थिंक यूजुअली फर्स्ट डे जो होता है वो आप फर्स्ट हाफ शायद कहेंगे आप एलोकेट कर देते हो फैमिली को Yeah. यूजुअली, तो उसमें आपकी यू नो यूल हैव यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फिर Of course, नमाज वो के तो लिए बहुत जरूरी है। नमाज के लिए सब जाते हैं यू नो औरतें घर पे जागना बहुत जरूरी है, मतलब आप सुबह जागेंगे तो नींद कैसी होगी? अच्छा मैं औरतें घर कर देती। माय मदर मेक्स तो फिर आप जागती हैं? सुबह सुबह जागती है माशाल्लाह से। मैं जागती हूँ। ये ट्रेडिशन होगा आपका? ये सारों का ही होता है, आपका भी होगा। रिचुअल है यार ये। मुनीब स्लीप वॉकिंग करते हैं, ये जागते हैं, ये कहते हैं कि बस सारा कुछ तो यस तो यूजुअली व्हाट आप हैपेंस जागते हैं? मैं जागती हूँ। उसके बाद माय मदर एक्चुअली मेक्स दिस शीर, ठीक है, तो वो हमारा एक ट्रेडिशनल शीर है जो कि आई ऑल्सो मेक, शी ऑल्सो मेक्स, ठीक तो है। हर बंदा वो माय ग्रैंडमदर ऑल्सो मेक्स, तो वो एक माशाल्लाह। इस चीज family के बारे में बताइए कौन सी चीज में क्या है इसमें? अच्छा जो भी बंदा आ रहा है वैसे हमारे शो पे कल से, तो वो यही कह रहा है कि ये हमारी ट्रेडिशन है, हम ये बनाते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेडिशन। अब इसमें क्या होता है? हर तरह के डिफरेंट इसमें इसकी क्या रेसिपी है? इसमें sheets हैं। स्पेशल क्या है? मतलब ट्रेडिशन आपका आई थिंक इसमें ये स्पेशल बात है कि वी कुक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत देर मेहनत तक ना लगाते उसको पकने देते हैं, घंटों गाढ़ा पकने शीर। देते हैं। गाढ़ा शीर, हाँ गाढ़ा शीर होता है, या सो इट्स वेरी थिक एंड इट्स आल्सो बिकॉज यू नो इट स्टार्ट्स टू जब मिल्क थोड़ा सा कर्डल हो जाता है और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो इट बिकम इट यू वुड नो the guy who एब्सोल्युटली, cooks. तो इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट टू इट मीठा मीठा भी होना शुरू हो जाता है। जी मीठा हो जाता है और मीठे और मीठे के अलावा क्या चाहते हो भाई? मीठे के अलावा इट ऑल्सो टेस्ट लाइक मिठाई, बिकॉज उसका ना थोड़ा सा मिठाई जैसा टेस्ट आने लग जाता है, और उसके बाद ऑब्वियसली यू कवर इट विद गोल्ड फ्लेक्स या सिल्वर फ्लेक्स के ठीक साथ, है। तो वो वाला होता है। और फिर बच्चों के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर शाम को वी वुड यूजुअली गो आउट, लाइक यू नो गो ओवर टू अ फ्रेंड्स, केक ले जाते हैं, इस तरह की होती है। That's amazing. That's amazing. आप क्या करती हैं? हमारा तो वही सारा दिन बस घर के गोश्त कामों काटते से नहीं गोश्त काटना है, वो अब छोटी ईद पे गोश्त काटने का काम आप कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती, सॉरी। हाँ जी, मैं ये नहीं कर सकती, आप कर सकते। आपने गलत बंदी से गलत सवाल पूछा है। Oh my god. Huma was like, I'm so sorry. Huma is like- Huma was like, जो पहले दिन जो है हाँ, तो मेरा बात करना था, आप उसको गोश्त के अंदर ले गए ना। ये मुनीब आपके लिए इशारा था। आपके लिए So coming back to the question, अच्छा सॉरी मुझे फिट्स पड़ इसमें क्या से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये आलम कोई ना जाने ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये आलम कोई ना जाने फिर क्यों है ये तन्हाई कैसी है ये रुसवाई हाँ गुम हो गए तुम खो गए हम वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने थी कैसी रातें वो बरसाते भीगी भीगी यादें ना मैं जानूं ना तू जाने don't know the song कैसा है आलम
कोई ना जाने। फिर क्यों है ये तन्हाई, ओहो गुड। कैसी है ये रुसवाई, Sing, sing. गुम हो गए क्यों, ओहो हो गए हम। यू कैन डू इट मुनीब। आंधी हो या तूफान हो, मेरे मन में रहे तू सदा। कोई अपना हो या पराया हो, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। फिर क्यों है ये, कम ऑन मिलके गाओ, कैसी है ये रुसवाई, सब मिलके पढ़े। हाँ गुम हो गए पढ़े, सब मिलके पढ़े जी। खो गए हम। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने कैसी रातें, वो बरसातें। I made him sing. I think this was the best duo we have seen. ये अगले कॉन्सर्ट पर उमर, you have to take him because it's gonna be the best duo that we have missed. ठीक है? We need to see this. These bets हैं। सारे बैठे हुए ही हैं। Thank you. उमर like गोश्त का बदला लूँ मुझसे। कोई बंदा है। मुनीब पे अटैक करना है। Have you seen that? मैं बच गया शुक्र। The guy who target. cooks. नहीं, मुनीब, the guy who cooks, the girl who attacks. इन्होंने मेरी हालत देखने के बाद ना पहले इशारा कर दिया इसको, मेरी तरफ नहीं आना। ये मेरी तरफ आएंगे भी नहीं। नहीं ना, ना। ये भुट्टा लेके बैठी हुई है। अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छा अभी ना एक चीज कहते हैं, सिंस वी अभी गाना गाया है हम लोगों ने मिलके, जो है इतना जबरदस्त गाना गाया है, वो लम्हे वो बातें कोई नहीं जाने, ठीक है। कोई नहीं जानता। तो अब हम करते हैं, ऐसा करते हैं, आपको एक सेलिब्रिटी का नाम बताएंगे, अभी उसको गाना डेडिकेट करते हैं, ठीक है? लेट्स डू दिस थिंग। ये तो बहुत मुश्किल है। आई नो, है ना? सारे गानों को याद रखना पड़ेगा, ये तो बहुत नहीं मुश्किल आ जाएगा challenge वो, है। जब आप पर्सनालिटी वो सुनेंगे ना, वो रोशन, वो नूर ज़हन में जो आता है ना, मुझे दिल तो में नहीं आता आना है। ये वाला। ये challenge- आपको आ सकता होगा, हमें नहीं आ रहा। ये challenge बहुत challenging है। सही वाली पर्सनालिटीज बताइए। मुनीब, ये बहुत चैलेंजिंग चैलेंज है, ठीक है? यही तो मजा हमें आएगा। थोड़ा सा लाइट तो चैलेंज चाहिए। पता लगे परवेज लाई कह दिया। पहली पर्सनालिटी फिर 2 साल की कमान की दे रहे हैं, गाना गाना शुरू कुछ भी कर हो दें। सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी करे चौधरी जो है ना, शिवराज फजल साहब, रहमान, शेख रशीद और फिर 2 साल की कमान पे लगी गड़ी। हुई है। इन्नी मिन्नी वो कह रहे चेंज करो। पर्सनालिटी चेंज करो, कोई देख रहा है घर पे। चौधरी शुजात साहब भी तो हो सकते हैं। अच्छा चलो, उमैर आपसे स्टार्ट करें या सारा से स्टार्ट? मेरे से तो नहीं सारा- करना ये वाला तो हमसे हो चुका है, हमसे हो गया, सारा म्यूजिकल रहती है। चेयर्स में नहीं होता, बंदा कहता है कि पीछे आई चूज टू लूज। नहीं, हम सारा से स्टार्ट करेंगे, वो तीनों जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो गाना है ना डेडिकेट करेंगे, बहुत जबरदस्त गाना डेडिकेट करेंगे। आपकी पर्सनालिटी है सारा जी, let me think. आहा, फजल रहमान। ये अनफेयर बात है। क्यों, वो क्यूट नहीं है? हमारे साथ यही हो रहा है पिछले 30 मिनट। अनफेयर ही हो रहा है यहाँ पे। वो इतने हैंडसम है, मुझे तो क्यूट याद भी नहीं है। है। कुछ क्या गाना मतलब डेडिकेट उनको गाना डेडिकेट कर? हाँ, फजल रहमान साहब। अच्छा, you do it, उमर। अच्छा लेट्स एक ओपन पैनल कर हाँ, लेते that is better। हैं, ठीक है? लेकिन करना सब नहीं है, चलो, ओके। ठीक है? आप करें ओपन ना, पैनल। मुझे तो पता उनके मल्टीपल सॉन्ग डेडिकेशंस भी आ हाँ जाएंगे। चलिए, आ ओपन जाएंगे, पैनल इससे आसान हमारे कर पास लेते open- हैं। हाँ। फजल रहमान साहब को पहले गाना आप डेडिकेट करें। करना है। मैंने ये सही किया खैर में। एक सेकंड, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। गा के करे ना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। चलिए बस। नेक्स्ट आप लोग बताएं। अच्छा, इंडियन गाने गा सकते हैं? हाँ, तो कट कर देंगे बस। फजल रहमान साहब फिर से मुझे हाँ अभी ओपन है ना, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, एक गाना थोड़ी काफी आएगा उन पे। अच्छा कोई easy कर- अजीब दास्तां है ये, That's a good one। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, चलो ना वो समझ सके ना हम। नहीं, कोई भी नहीं समझ। ऑलराइट, बाकी सबके लिए इजी कर देते हैं ना। आतिफ असलम, लाइक लेट्स से, इफ आई से आतिफ असलम, चलो आप उन्हीं का कोई गाना गा सकती हैं। आतिफ असलम को डेडिकेट करना, इतने अच्छे गाने उसके। उसे चाँद फतेह अली खान को डेडिकेट कर दें।
नहीं मैं नहीं की अच्छा शी क्विट्स अच्छा She हुमा quits. हुमा गाना डेडिकेट करें हाय अल्लाह ये क्या कह दिया हाइला हायला 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 फरमाएं बिलावल भुट्टो या अल्लाह, और कोई नहीं आपको दुनिया में मिला? मैं नहीं कर सकती, सॉरी मैं नहीं कर सकती। आयजा खान मुझे माफ कर दो। यार वो इस तरह का गाना इस पे वो गाना आ सकता है जा तुझे माफ किया ऐसन वो मेरी बेगम मुझे डेडिकेट भाई इधर मसला खराब है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन आई जी, जी, जी। गेस बिकॉज़ ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है नहीं, बहुत मुश्किल तो में बड़ी मुश्किल उमेर हो की रही तरफ आते हैं। उमेर बचपन की ईदें ज़्यादा अच्छी लगती थी या अब की ईदें आपको अच्छी लगती हैं या फ़र्क क्या है दोनों में? बचपन की ईदें ज़्यादा अच्छी लगती थी बिकॉज अब की ईद में तो अब इस पे इतनी हम सेलिब्रेट नहीं करते बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड 3 years बैक सो तब से we I just know वो एक क्लास ही रह जाती है I lost my father too back in 2018 तो वो of course बचपन की ईदें was like amazing you know, जब आपको परवाह नहीं होती थी किसी चीज़ की भी। yes अभी तो अब आपको सब खुद करना है and you have to do everything कोरमा yourself भी खुद so बनाना है खीर भी खुद बनानी है खीर जो भी खीर वो आपने खुद करनी है खीर बोलो पोटैटो अभी बेचारे ने जाके बर्तन भी धोने हैं कपड़े भी धोने हैं उनको सारी चीजें पड़ी हुई हैं। इंतजार कर मैंने कहा तो जल्दी से मैं तैयार हूँ आओ previous बचपन was और फिर मैं अपने बाल ऊपर टाई करूँ मैं बर्तन धोने लगूँ घर साफ करूँ बर्तन धो अच्छा सारा यहाँ पे ऐसी है घर में जॉन रैम्बो है सर के ऊपर रुमाल बांध के ऊपर करके लाइक हाँ भाई शर्ट घर में सब जॉनर ये सही बात है नहीं सही सर बात आप नहीं है अब बन जाओगे। अब बिल्कुल नहीं बने जॉन रैम्बो कहाँ जॉन रैम्बो कहाँ द गाय हू कुक्स मतलब फील्ड्स डिफरेंट है ना वो मतलब वो खाना नहीं बनाता रैम्बो आपको क्या पता? कोई बनाता हो घर में? बनाता हो नो she wants to ask question I do want to ask a question. आपने पहली बात तो उसका जवाब ही मुकम्मल नहीं होने दिया। अभी किसका उमर का मैंने कर दिया अच्छा मैंने इनकी बातों में जवाब नहीं दिया नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नहीं और व्हाट डू यू मिस अबाउट वो आपने कहा ना बचपन की ईदें बहुत ज़्यादा yes, of course वो एक जैसी नहीं है बिकॉज एक बहुत बड़ी my dad is not there so अब you can't be that happy you know I know हाँ whole lot of vibe you missed all of that कि यार पहले आपको इतनी परवाह भी नहीं होती है सबसे पहले आप छोटे होते हैं तो आपको कोई फिक्र नहीं है कि यार कुछ कमाना है फिर खाना है all of that thing तो वो आपके पेरेंट्स पूरी कर रहे होते हैं फिर वैसे भी ये कहा जाता है कि ईद तो होती ही बच्चों की है so maybe we miss that कि हम पहले बच्चे थे अब नहीं रहे सब बचपन में you get everything on plate you know ईदियाँ हाँ, मिल रही हैं served अभी to आपको us. देनी है so it's totally different scenario फर्क तो what है is it for you हुमा बचपन की ईदों में आप हमारा तो ये होता था हम लोग गांव जाते थे गांव जाके ईद करते थे अब तो खैर वो सीन नहीं होता जब हम लोग बड़े हो जाते हैं वो तो फिर बचपन की ईदें आपको बड़ी मज़े की लगती हैं पूरी फैमिली गैदरिंग हो रही है चीज़ें चल रही हैं लेकिन अब वो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे पहले तो ऑब्वियसली वो मिस टाइम बंदा करता है जो बचपन का टाइम होता है और ख़ास तौर पर बचपन में बच्चों को बड़ा शौक होता है कपड़े चेंज करने का सुबह कुछ पहनने खुशी होती है वो मजबूरियां भी होती हैं कभी वो नहीं मजबूरियां तो नहीं होती नहीं, बच्चियों को बचपन कोई में तो- मजबूरी नहीं होती बच्चों की कौन सी मजबूरी होती है कपड़े चेंज करना नहीं वो उनका शौक होता है कि हमने अपने कजन्स को दिखाने हैं हमने कौन कौन से कपड़े बनाए तो दैट इज द डिफरेंट थिंग नहीं, ये अब वो तो चीज़ नहीं होती अब वो आप आपकी और जिम्मेदारियां होती हैं आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो आप बचपन में कर सकते हैं हाँ तो वो अच्छा इसे आप वो मिस अच्छा कर ये भी बताएगा सिंस यू आर अ ब्लॉगर Yep. आपकी रूटीन भी बहुत बिजी होती है तो इस पे ईद कैसे गुजरती है आपने बहुत सारे आप लोग आर्टिस्ट को भी मैनेज कर जी, रही ऐसे हैं तो वो हेक्टिक नहीं होता ईद वाला दिन उनको मैनेज करना शोज नहीं पे ईद पे होता नहीं है हेक्टिक उसका ये होता है कि हम ईद से पहले काम सारे खत्म कर लेते हैं लाइक जिस तरीके से अब हमारे इवेंट्स आते हैं तो वो ये ईद से पहले चीज़ें सारी खत्म हो जाती हैं तो हम लोग फिर उसी के हिसाब से करते हैं जैसे अगर मैं एज ए इन्फ्लुएंसर काम करती हूँ तो मेरे पास ईद से पहले सारे पैकेजेस आ जाते हैं वो मुझे अपने डाइट के हिसाब से देखनी पड़ती है कि मुझे कब उसका कंटेंट बनाना है किस तरीके से उसको मैनेज करना है तो ईद पे भी हम लोग उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने हिसाब से खबरतीन हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है तो मैं चाहूंगा जितनी भी हमारे खूबसूरत गेस्ट हैं एक एक अपना लास्ट कमेंट दे दें ऑन ईद अगर आप कुछ देना चाहते हैं उमर यार ईद व्हाट आई वुड से कि आप अपने घर वालों के साथ मनाएं और कोशिश करें कि सबको साथ लेके चलें एंड खुश रहें Okay, that's a nice The guy message. cooks. बिल्कुल ईद एक खुशी का मौका है और मैं तो यही कहूँगा कि
खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और खुशियाँ बांटते रहें। बेचारा परेशान, पता नहीं क्यों है। बेगम का वो आप बेगम का ढेर सारा ख्याल रखें। अपनी बेगम का खास ख्याल रखें। No different wives. All right, हुमा आपका कॉल। खुशियाँ बांटें, ये ईद खुशियों की है, लेकिन अपनी इन खुशियों में गज़ा के लोगों को ज़रूर याद रखें, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेचारे बहुत तकलीफ में हैं, उनको बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी दुआओं की। ज़रूर मनाएं खुशियाँ, लेकिन उनको ज़रूर याद रखें। बेशक अपनी दुआओं बिल्कुल सारा अच्छा, हम लोग यूजुअली जो है वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हम सर्वेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आई थिंक वी डोंट टेक केयर ऑफ द गार्ड्स हु आर आउटसाइड या जो कि वाले के लोग होते हैं। तो आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वी रियली नीड टू मेक श्योर कि जो लोग हमें सर्व करते हैं इस कैपेसिटी में हर रोज़, क्योंकि हम लोग वही जगह बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, लाइक अगर हम F6 जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो इट्स द सेम काइंड ऑफ वैले सर्विस, वही लोगों को हम मिलते हैं। तो एग्जैक्टली तो ईद के ऊपर एटलीस्ट व्हाट आई डू है कि जो भी गार्ड्स होते हैं, जहाँ लगे कि मैं सेरीना जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उनके लिए ईदी जो है एक हफ्ते पहले अलग करके मैं अलग करके रखती हूँ, क्योंकि हम अपने सर्वेंट्स का तो ख्याल रखते हैं, पर उनका कोई ऐसा इतना ख्याल नहीं रख रहा होता। तो इट वुड बी अमेजिंग कि यू नो वी आल्सो तो हम उस तक भी एक्सटेंड करें ना, वी जस्ट ग्रो आवर सर्कल अ बिट। बहुत खूबसूरत बात है। और ख़वातीन और हज़रात, इसी अच्छे नोट के ऊपर जो इस प्रोग्राम का भी जो है इख्तिताम करेंगे, लेकिन अगेन यही खूबसूरत बात जो कैरी ऑन करेंगे, जैसे सारा ने कहा, उमर ने, एसर ने, हुमा ने, गज़ा के मुसलमानों को नहीं भूलें, पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल हालात हैं, उनको नहीं भूलें, जैसे कि सारा ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वैलेज हैं, बहुत सारे हैं, इवन पुलिस वाले जो है वो ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं किसी भी किस्म के, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको भी जो है ख्याल करें। उनको जाके अगर आप लिटरली एक मिठाई का छोटा गुलाब भी दे देंगे ना, तो उनका दिन बन जाएगा, लिटरली ऐसा ही है। तो ख़वातीन और हज़रात, इंशाल्लाह यहाँ पे जो है हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। ईद जो है अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें, ये खुदा का, अल्लाह का तोहफ़ा है आप सबके लिए। दुआ में हमें भी, पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मत को जो है याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिठाई खाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।